जेमस्टोन और क्रिस्टल में क्या फ़र्क है और कौन-सा सबसे ज़्यादा असरदार है? जेमस्टोन्स जो हैं वो 9 रत्न हैं जिन्हें जेमस्टोन्स बोला हुँ, जाता है। जी, लेकिन जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जनरली उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं या ओके। हीलिंग स्टोन्स बोलते हैं। लेट्स से एक बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत खराब, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा-सा वीक है, तो उसको कौन-सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? बेसिकली थोड़ा-सा इसमें समझने की ज़रूरत है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। जब नेचर ने हमें क्रिएट किया तो हम सबको एक सा ही बनाया है। जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे कौन से क्रिस्टल्स रखने चाहिए कि वो लड़ाई-झगड़े ठीक हो सकें? वो लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है ड्यू हुँ। टू दी हॉट टेम्पर्स। तो ऐसे कोई भी स्टोन जिनकी सूदिंग एनर्जीज हो दे विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। क्या ब्लैक मैजिक एक्ज़िस्ट करता है? दिस इज अवर टाइप ऑफ एनर्जी। जहाँ टाइप ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ओके। दिस इज द डिपेंड्स अपॉन द थ्योरी ऑफ एब्सेंस वर्सेस एग्जिस्टेंस। अगर मैं वेल्थ की बात करूँ, पैसे कमाने की बात करूँ, कोई ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं पैसे कमाने में? सिट्रीन, ग्रीन फ्लोराइड या ग्रीन एवेंचुरिन, टाइगर्स आई और पायराइट। कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं कि जो आप अपनी लव लाइफ अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो? तो और ग्रीन कलर के स्टोन्स प्लस रोज क्वार्ट्ज का स्टोन आपको इस पर्पस पे हेल्प करेगा। क्रिस्टल्स क्या सबको सारे क्रिस्टल सूट कर जाते हैं? कोई भी पहन सकता है, क्रिस्टल सबको सूट करते हैं। एक ऐसा क्रिस्टल बताइए जो कि मस्ट हैव होना चाहिए, कोई भी पहन सकता है और हर एक को पहनना चाहिए ही चाहिए। Hi everyone, welcome to our another exciting episode of Gandhi Talks। मैं हूं आपकी होस्ट मनिका गांधी और आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जो कि क्रिस्टल्स की दुनिया के शहंशाह है। जी हाँ, इनको 15 साल से भी ऊपर क्रिस्टल्स में एक्सपीरियंस है। ही इज अ रेकी प्रैक्टिशनर एज वेल। सो वी वेलकम मिस्टर अमृतपाल सिंह। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मेनिका जी। माय नेम इज अमृतपाल, जैसे आपने बताया ही है, एंड आई एम इनटू क्रिस्टल्स फॉर द लास्ट 20 years. So I'm doing all the crystals and I have the biggest showroom of crystals in India and we have a range of more than 250 types of stones in our store. वाओ, जी 250 से भी ऊपर के। जी। ओ माय गॉड, एंड 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ रेकी क्रिस्टल प्रोडक्ट। ये शॉप हमारे आपको दिल्ली में मिलेगी, पीतमपुरा में है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल्स की जर्नी से। सर, क्रिस्टल्स तो काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं जी और आजकल इनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लग गई है क्रिस्टल्स को। बट एक समय था जब सिर्फ 2-3 क्रिस्टल ही लोग जानते थे, जी जैसे कि रोज क्वार्ट्ज हो गया या क्लियर क्वार्ट्ज हो गया या एमेथिस्ट हो गया। बट आज देयर आर वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स। तो जी। सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ कि आप क्रिस्टल्स की दुनिया में कैसे आए, ठीक है? एंड सेकेंडली, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स के बारे में हमें एनलाइटन कीजिए। मेरी बेसिकली जर्नी क्रिस्टल्स में स्टार्ट हुई मोर देन 20 years ago, उससे भी ज़्यादा हो गए। आई लर्न रेकी हीलिंग और जब रेकी हीलिंग के लेवल 3 करते हैं तो उसके अंदर एक क्रिस्टल ग्रिड आती है। अच्छा। तो क्रिस्टल ग्रिड में जब मैंने काम किया और क्रिस्टल ग्रिड के साथ हीलिंग स्टार्ट करी तो मैंने देखा कि क्रिस्टल्स जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हम्म। क्लियर क्वार्ट्ज की पेंसिल्स और पिरामिड्स को यूज़ करके वो ग्रिड बनाई जाती है और उसके बाद उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया मेरा इंटरेस्ट क्रिस्टल्स में आना शुरू हुआ। ये बात है 20 साल भी पुरानी। फिर धीरे धीरे मैंने कहा अगर एक ये क्लियर क्वार्ट्ज काम करता है तो और भी स्टोन्स होंगे जो काम करते हैं। तो उस समय पर जनरली 3 स्टोन्स होते थे जो मिल जाते थे, एक क्लियर क्वार्ट्ज, एक हम्म। रोज क्वार्ट्ज और एक एमेथीस्ट। ओके। तो जब इनके साथ मैंने काम किया बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हीलिंग के अंदर और भी फील्ड्स में। बहुत सारी चीज़ों में मैंने इनको स्टोन्स को यूज़ किया और धीरे धीरे मैंने अपनी इन्वेंट्री बनानी शुरू करी और स्टोन्स को इंक्रीज करना शुरू किया। फिर 7 चक्रास के स्टोन्स के साथ काम शुरू किया ओके। और आज की डेट में मोर देन 250 हीलिंग स्टोन्स के साथ मैं काम करता हूँ और ये सारे के सारी चीज़ों को हमने काम कर करके सीखा, हीलिंग्स कर करके, कि किस स्टोन को किस लेवल पर हम किस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर गुड रिजल्ट्स। तो ये तो आप बता रहे हैं कि आपको 20 इयर्स हो गए क्रिस्टल में। तो जब आप फर्स्ट टाइम आए होगे, आपको कैसे लगा कि आपको इसी फील्ड में आना है? ये तो बहुत, और आज से 20 इयर्स पहले, जी जबकि कोई सोचता भी नहीं था। 20 जी। साल पहले मुझे तो याद भी नहीं, मतलब मैं बहुत छोटी होंगी उस टाइम पर। एक्चुअली ये ना एक ऐसी जर्नी है कि हुँ, जिसको मैं बोलता हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई हैव चोजन, दिस इज समथिंग आई एम मेड फॉर। जैसे कि मैंने हीलिंग जब स्टार्ट करी तो मैंने हीलिंग इसलिए शुरू करी थी कि भाई फॉर सेल्फ डेवलपमेंट और अपने लिए, कि हीलिंग्स करेंगे तो अपनी बॉडी अच्छी रहेगी, शरीर सही रहेगा, हेल्दी रहेगा और आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और जब क्रिस्टल्स के साथ मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो क्रिस्टल्स को जब हीलिंग्स के साथ हमने इनकॉर्पोरेट किया तो मुझे लगा कि क्रिस्टल्स कम्युनिकेट करते हैं।
और एक ऐसी ये जर्नी है जो हमारे को आगे 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 बढ़ाती रहती है, वो खुद ही हमें गाइड करते रहते हैं कि क्या करना है, क्या स्टोन है, किस पर्पस पे कैसे यूज कर सके। क्योंकि जब मैंने स्टोन्स को यूज करना शुरू किया था तो इस पे कोई ये नहीं था कि आपको कोई राइटअप मिलता है या कोई चीज मिलती है कि हम स्टोन्स को कैसे यूज करते हैं। तो सारी चीजें कर करके हमने सीखी हैं और इन्होंने खुद ही क्रिस्टल्स ने, स्टोन्स ने गाइड किया कि आगे कैसे बढ़ते चले जाना, और हम चलते गए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप कह रहे हो क्रिस्टल्स ने आपको गाइड किया, मतलब हाँ, क्रिस्टल्स ही आपको लेके गए और अपने साथ। आपने भी जैसे बोला था कि बहुत एशियन टाइम से क्रिस्टल्स यूज होते जी हैं, तो जी आप कभी भी देखना, आप कहीं विजिट करना जो पुराने किले बने हुए हैं या पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें बहुत ज्यादा नेचुरल स्टोन्स इनकॉर्पोरेटेड हैं। जी जी। मार्बल के ऊपर हाँ इनले जी। में काम किया हुआ है, उसमें आपको जो भी है सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलेंगे। हम्म। जैसे कि लेपीज हो गया, मेलाकाइट, कार्नेलियन, रोज क्वार्ट्स, उसके अलावा रेड जैस्पर और अलग अलग स्टोन्स लोगों जी ने जी। यूज किए हैं। तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगा कि एशियन टाइम से स्टोन्स यूज कर रहे हैं जी लोग। और पहले टाइम में तो मतलब जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे, जिनको हम राजा महाराजा कहते हैं, वो सब तो बहुत सारे जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स को यूज करते थे। करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं जो कि एशियन टाइम से यूज हो रहे हैं और दे हैव द अमेजिंग रिजल्ट्स। तो उन सबको री एक्सप्लोर कर कर आज की डेट में हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें मैंने क्रिस्टल से सीखी हैं। दूसरी बात है कि एक होता है प्रेशियस स्टोन और एक होता है सेमी प्रेशियस स्टोन। राइट। प्रेशियस स्टोन्स के अंदर 9 रत्न आते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकली हम उंगलियों में डालते हैं। जी। बट जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो दिट इज अ वेरी बिग वर्ड, इट इज अ सेमी प्रेशियस स्टोन। इसमें प्रेशियस स्टोन्स की हम बात नहीं करते, सेमी प्रेशियस की बात करते हैं। देयर आर न्यूमरस स्टोन्स। और अगर आप एक जनरल बात करते हैं कि एक पुखराज है, अब एक पुखराज का स्टोन लेते हैं तो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का स्टोन राइट आता है। राइट राइट। बट उसी का एक ऑल्टरनेटिव स्टोन है जिसको हम सिट्रीन बोलते हैं। हम्म। अगर आप सिट्रीन का एक ब्रासलेट पहन के ही उसका रिजल्ट लेना चाहते हो तो इट इज जस्ट 300 रुपीज टू 500 रुपीज, और 1000 रुपीज आप उसको यूज कर सकते हो। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। दूसरा, आपको इसको यूज करने के लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है कि किस तरह से कर सकते हैं। आप इसको ब्रेसलेट माला की फॉर्म में वेयर करो या पॉकेट में कैरी करो और उसके इफेक्ट्स आप उसको ले सकते हो। ले तो सकते एंड हैं। ईच एंड एवरी स्टोन हैज इट्स ओन जर्नी, ओन फीचर्स एंड ओन पर्पस के जिसके लिए वो मदर अर्थ ने हमें दिए हैं। अब उनको किस तरह से यूज करना है, ये क्रिस्टल हीलिंग है। तो जेमस्टोन और क्रिस्टल में क्या फर्क है और कौन सा सबसे ज्यादा असरदार है? जेमस्टोन्स जो हैं वो 9 रत्न है जिन्हें जेमस्टोन्स बोला हम्म। जाता है। नीलम, पन्ना, पुखराज, गोमेद और कोरल और मोती। जी। लेकिन जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जनरली उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं या ओके। हीलिंग स्टोन्स बोलते हैं। राइट। तो ओके। इनको अगर हम बोलते हैं तो इनको उपरत्न भी बोला जाता है। और ये जो स्टोन्स हैं ये सारे के सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स की कैटेगरी में आते हैं, और बहुत सारे एंडलेस स्टोन्स हैं। और आज की डेट में मैं 250 प्लस स्टोन्स के साथ काम करता हूँ। राइट। तो अगर एक इंसान को नॉर्मली, जैसे लेट्स से एक बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत खराब है, या एक इंसान का नॉर्मली, चाहे वो एक स्टूडेंट हो चाहे वो एक बड़ा, मतलब नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग हो, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक है, तो उसको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? और क्रिस्टल्स क्या सबको, सारे क्रिस्टल सूट कर जाते हैं, ऐसा भी होता है? क्रिस्टल्स में कोई भी पहन सकता है, क्रिस्टल सबको सूट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्रिस्टल डाल लिया तो आपकी कोई किस्मत बदल जाएगी या कोई ओवरनाइट ऐसा चीजें चेंज हो जाएंगी जो होगा। बेसिकली थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं। हम्म। अब जब नेचर ने हमें क्रिएट किया तो हम सबको एक सा ही बनाया है। करेक्ट जैसे करेक्ट। आप हैं वैसे मैं हूं और वैसे ही सब लोग हैं। जी जी और जी। यूनिवर्सल एनर्जी सबके लिए सेम है। फॉर एग्जांपल, हम एक ही सांस ले रहे हैं, हम्म। एक ही पानी पी रहे हैं, एक ही करेक्ट। खाना खा रहे हैं। तो एवरी ह्यूमन बींग इज अलाइक एंड टेकिंग द सेम फिजिकल थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। राइट। But everybody has its own life. There are all different people with different life. Why? When we all are same, then सबकी जिंदगी एक सी क्यों नहीं है? कहाँ पे फर्क है? क्यों जी। ऐसा है कि हम देखने में तो सब एक ही हैं, खाना हम्म। भी सेम खा रहे हैं, पानी भी सेम पी रहे हैं, बट सबकी जर्नी अलग अलग है। तो दैट करेक्ट। जर्नी मीन्स अ डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स। राइट। किसकी एनर्जी क्या है? एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज बेसिकली द मेन थिंग विद विच आवर लाइव्स आर मूविंग। हम्म। And what crystals do? Crystals are the source of energy because they are given by Mother Earth. और वो जमीन से ऐसे कैसे निकले हैं, वैसे ही कलर्स हैं उनके और उनका कोई पर्पस है। तो जब हम उस पर्पस का क्रिस्टल लेते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हैं तो जहां पे हमारी एनर्जी डेफिशिएंट है वो एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। राइट। और जब वो बढ़ेगी तो जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी। तो इस तरह से वो काम करते हैं। हम कंसंट्रेशन की जैसे आप बात कर रहे थे, तो कंसंट्रेशन का मतलब है हमारा माइंड हम्म। और हार्ट। क्योंकि दो ओके। ही चीजें हैं जो हमारे ध्यान
के ऊपर असर करती हैं। राइट राइट तो राइट। अगर हम माइंड के साथ कंसंट्रेशन नहीं कर पाते तो एक एनर्जी सिस्टम है, जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव एन ऑरा अराउंड अस एंड द ऑरा हैज द चक्रास। तो जो चक्रास हैं दे आर द मेन एनर्जी वोटेक्स विच आर कंट्रोलिंग द एनर्जी चैनल्स ऑफ अवर लाइफ, ओके। physical body, metaphysical body, plus all the energy things which are there in the universe are controlled by the chakras. अब यहाँ पे जो थर्ड आई आती है और जो क्राउन चक्रा है, दे आर वॉयलेट एंड पर्पल इन द कलर। ओके ओके। वॉयलेट द क्राउन चक्रा एंड द थर्ड आई चक्रा डार्क ब्लू कलर। तो अच्छा, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ऐसे स्टोन जो पर्पल कलर के हैं वो उस पर हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, किसी को भी, मतलब जिससे उसका कोई नुकसान तो नहीं है नुकसान क्रिस्टल कोई पहनने होता ही के? नहीं, because अच्छा। we have to wear them and we don't have to wear them in the fingers, we can wear them in the form of a bracelet or in a form of a pendant, माला, या आप उसको अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, तो तो दे गिव गुड रिजल्ट्स। ओके, तो ऐसा राइट लेफ्ट का भी होता है कि आप राइट में पहनिए या लेफ्ट में, अगर ये ब्रेसलेट एक की बहुत बात बड़ा करें हम? मिसकंसेप्शन है जो आजकल लोग मिसकंसेप्शन है, देखते हैं। अच्छा। बेसिकली देखो बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू हीलिंग्स, अगर हम्म। मैं रेकी हीलिंग की बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड इज द रिसीवर ऑफ द एनर्जी ओके एंड राइट हैंड इज द गिवर ऑफ द एनर्जी। ओके। तो वी रिसीव द एनर्जीज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड वी गिव द एनर्जीज फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड, But ओके when we are wearing the crystal, we are wearing the crystals for the aura to ओके strengthen our chakras and the aura. तो आपने राइट में डाला या लेफ्ट में डाला, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज इट इज ओके इन योर ऑरा। और अगर आप किसी कारण से हाथ में नहीं पहन सकते, यू पुट इट इन योर पॉकेट, देन आल्सो इट वर्क्स। ओके। चाहे ब्रेसलेट पहन लो, चाहे आप हाँ, तो इट इज एज पर योर कन्वीनियंस कि यू वेयर इट इन द राइट और द लेफ्ट हैंड। ओके, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं है, मिसकंसेप्शन है जरूरत ही राइट नहीं है लेफ्ट उसकी का। सोचने की। ऑलराइट सर, आपने ऑरा की बात करी। अब आप किसी इंसान से मिलते हैं, क्योंकि आप तो इस फील्ड में हो, तो आई एम श्योर आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की होगी, कि आपको कैसे पता लगता है कि इसका ऑरा सही है या इसका ऑरा गलत है? बेसिकली ना, अब इसमें क्या बात क्या होती है थोड़ी सी समझने की, कि वी आर कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन अराउंड द ग्लोब। अब जैसे हम दो लोग बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ बैठे हैं, ये फिजिकल बॉडीज दूर दूर हैं, बट हमारे ऑराज जो है आपस में कम्युनिकेट कर। लोग जनरली बात करते हैं कि भाई फिजिकल बॉडीज तो हमें दिख रही हैं, ऑरा होती भी है कि नहीं होती, कैसे पता लगेगा? अब इसके अंदर एक बड़ी बेसिक चीज है जो साइंस बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमें चीज का कलर या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है, क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करने से रिफ्लेक्ट बैक करता है, और हमारी आईज उसको सेंस करती हैं, और वो कलर्स और वो लाइट हमें नजर आती है। ऑलराइट। अब जब हम कोई चीज के ऊपर लाइट मारते हैं और वो लाइट वहां रुकती नहीं है, तो वो रुकेगी नहीं, तो आगे चली जाएगी, वो हमें दिखेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शीशे का एक पीस गिरा होता है और उसके ऊपर आपको दिखता नहीं है कहाँ पड़ा हुआ है, और वो पैर पे लग जाता है क्योंकि हमें राइट नजर नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि उसको लाइट ने ब्लॉक नहीं किया। तो इसी तरह से हमारी जो ऑरा है वो मेटाफिजिकल है, वो फिजिकल नहीं है, तो वो लाइट को ब्लॉक नहीं कर रही, तो इसलिए हमें वो नजर नहीं आती है। बट वी कैन सेंस द ऑरा, वी कैन फील द ऑरा। नॉट दिस इज अ मेटाफिजिकल साइंस। फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर उठ के जो साइंस होती है उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं, जो होती है पर दिखती नहीं है। दिखती नहीं फॉर है। एग्जाम्पल, आपने एक फ्लावर देखा है, हाँ, फूल तो दिखता है, जी, खुशबू तो दिखती नहीं उसकी, हाँ करेक्ट। लेकिन आती है। तो ये ऐसा है। अब कहते हैं ना कि देर आर मेनी वर्ड्स इन द वर्ल्ड टू से आई लव यू, बट देर आर नो वर्ड्स टू से हाउ मच आई लव यू। वो तो सो फीलिंग है। ट्रू, हाँ करेक्ट तो करेक्ट। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम फील बोलते हैं। तो अगर हम किसी की ऑरा को सेंस कर रहे हैं तो इट इज अ फीलिंग, इट इज अ जर्नी, इट इज द थिंग्स विच वी हैव लर्नड, जो हमें बताती है कि किसी का ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कम है कि ज्यादा है, या उसको किस चीज की जरूरत है। आप उसको फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। तो पता कैसे चलेगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत? मतलब जैसे आपने ऑरा की बात करी, अब क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, आप बहुत जल्दी सेंस कर लेते हो, बट कई ऐसे लोग होते हैं उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, पर एंड जब हम कांटेक्ट में आते हैं, समटाइम्स वी फील ड्रेन्ड, समटाइम्स वी फील हैप्पी। तो मतलब कैसे हम जज कर सकते हैं कि ये ऑरा हमारे लिए सही है, और क्या जो ऑरा मेरे लिए सही है वो आपके लिए हो सकता है गलत हो? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल। देखो, इसमें एक चीज समझने की है कि जिसको हम बोलते हैं सिक्स सेंस, एवरी ह्यूमन बीइंग, वी आर अ फीलिंग बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ फीलिंग बीइंग, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद फाइव सेंसेस। और ये जो फाइव सेंसेस हैं वो क्या करती हैं, हमारे को हेल्प करती हैं किसी भी चीज को सेंस करने में। ओके ओके। ठीक है, तो जब हम किसी को सेंस करते हैं तो एक सिक्स सेंस हम बोलते हैं, जैसे कि हम कहीं गए और हमें लगा कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, बिना बात करे कोई हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ, ये कोई हमें होता है। रिपेल कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगता है कि आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो या किसी से रिपेल हो रहे हो? ये फीलिंग है। अब जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे आप रिपेल हो रहे हो, जरूरी नहीं सारे उससे अट्रैक्ट हो, सारे रिपेल हो। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये क्या चीज है? ये इंडिविजुअल है।
जो कि ओके, आपके लिए हो सकती है अलग, मेरे लिए हो सकती है अलग। तो इसी तरह से क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है वो भी किसी के लिए अलग और किसी के लिए किसी कुछ। के लिए अलग तो हो वो हमें सकता सेंस करना पड़ता है कि कौन सी चीज की किसको जरूरत है। है और किसको कैसी चीज की नीड है। तो दिस इज राइट, बेसिकली अ थिंग दिस इज कॉल्ड द जर्नी। अब ओके, जब आप एक चीज में बार बार काम करोगे, रोज एक ही चीज करोगे, हम्म, तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप उसको 1 मिनट में बता पाओगे कि नाउ यू नीड दिस और यू डोंट नीड दिस। ओके। सो जैसे मैंने टाइगर आई पहना हुआ है, तो मैंने बेसिकली इसलिए पहना था क्योंकि मुझे टाइगर्स की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती जी। है। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि मतलब इस पर्पस के लिए मैं टाइगर आई पहन रही हूँ। तो जब हम क्रिस्टल्स लेते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि मतलब मुझे कोई पर्पस देखना चाहिए, या मतलब कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मुझे ये क्रिस्टल मेरे लिए सही है या ये मुझे पहनना चाहिए, या मतलब जैसे बेसिकली मैं टाइगर से अट्रैक्टेड हूँ उनकी पर्सनालिटी से, इसलिए मैंने पहन लिया। तो क्या क्रिस्टल्स हमें अट्रैक्ट करते हैं अपने टूवर्ड्स, या फिर हमें एक पर्पस से पहनना चाहिए क्रिस्टल्स को? सबसे मेन चीज है पर्पस। लाइफ इज अ पर्पस, पर्पस। जो ओके, चीज आपको लाइफ इज अ चाहिए पर्पस। वो मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट जाते हैं, अब उस मेन्यू में तो 200 चीजें लिखी होती हैं, आप कौन सी करेक्ट, खाते हैं? जो आपको लिमिटेड, चाहिए, हाँ, जो जो चाहिए, मन कर रहा है। जो, तो हाँ, ऐसे ही जब आप एक क्रिस्टल शॉप में गए और वहां पे आपको 200 स्टोन्स दिख रहे हैं, तो एक चीज ऐसी होगी जो आपको अट्रैक्ट कर रही होगी कि मैं ये करेक्ट, ले लूं। तो दैट मीन्स दैट इज योर नीड। You should buy that stones and that stone will help you in fulfilling that particular need. ओके। तो क्या चक्रास अकॉर्डिंग भी हम क्रिस्टल पहनते हैं? कितने चक्रास होते हैं और कैसे हम? बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स हैव 7 मेजर चक्रास। 7 चक्रास, ओके, ठीक है। तो सबसे जो हमारी लाइफ कंट्रोल हो रही है, जो कहते हैं ना कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, कईयों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चक्रा। ओके, चक्रा मीन्स द एनर्जी। ओके, And we have 7 different chakras and every chakra has a different frequency ओके, and a different color on which it is vibrating. अच्छा, तो जो पर्टिकुलर चक्रा में आपको प्रॉब्लम होगी, उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो आपकी लाइफ में आएंगे। और ओके। जो चक्रा आपका स्ट्रांग होगा, उस चक्रा से रिलेटेड चीजों को अचीव करते जाएंगे आप। ये कैसे पता चलेगा कौन सा ये आपकी, चक्रा स्ट्रांग देखिए है, जैसे वीक है? हर एक चक्रा एक पर्पस है। जैसे हम्म, हर एक चक्रा से कुछ कुछ चीजें कनेक्टेड है। हम्म, तो जो लाइफ में हमारे अच्छा पॉइंट है, इसका मतलब हमारा वो चक्रा स्ट्रांग है। ओके, और जिस चक्रा में हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो चक्रा मेरा वीक है। वीक है, अब वो जो वीक है चक्रा और जो स्ट्रांग है, उसको जानने के लिए आप चक्रा हीलिंग का कोर्स कर सकते हैं या अच्छा, क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि कौन सा चक्रा क्या क्या काम करता है। ओके, अब मैं आपको एक अगर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अब कोई बंदा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, हम्म, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कोई प्यार नहीं करता, या उनको रिलेशनशिप इश्यूज या कोई भी ऐसी चीज है जो कि उसको इमोशनल लाइफ पे अनस्टेबिलिटी देती है। तो इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्ट चक्रा। हार्ट, ओके, दैट मींस द हार्ट चक्रा इज अनस्टेबल। ऑल राइट। नाउ द हार्ट चक्रा हैज अ ग्रीन कलर। तो इफ दैट पर्सन, ग्रीन कलर, रेड ग्रीन नहीं कलर, होना नहीं, हार्ट चाहिए? चक्रा इज हार्ट रेड ग्रीन नहीं इन होता, कलर। अच्छा, तो ओके, अगर वो ग्रीन कलर का कोई स्टोन डालेगा, तो दैट स्टोन इज ऑफ अ ग्रीन कलर, दैट मींस ओके, दैट स्टोन इज अ सोर्स ऑफ अ ग्रीन कलर। ओके, तो व्हेन द पर्सन विल वेयर दैट, द हार्ट चक्रा विल स्टार्ट अब्सॉर्बिंग द ग्रीन कलर और अच्छा, धीरे धीरे वो बैलेंस होना शुरू होगा। जब हार्ट चक्रा बैलेंस होगा तो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ऑल राइट। सो तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो सर कितने टाइप के चक्रास होते हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उसके बारे में बताएं। We have 7 major chakras: the सेवन crown चक्रास, chakra, ओके, the third eye chakra, the थर्ड आई, throat chakra, थ्रोट, the heart chakra, हार्ट the चक्रा, solar plexus chakra, ओके, the sacral chakra and the root chakra. ऑल ये राइट, 7 मेजर चक्रास हैं जो हमारी एनर्जी पैटर्न्स को कंट्रोल करते हैं और वही चक्रास के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ रेगुलेट होती हैं। अच्छा, ये फिजिकल डिजीजेस में भी होता है और ये हमारी लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो चीज़ों की हम अचीवमेंट कर रहे हैं उसमें भी होता है। ऑल तो अगर राइट, हमारे चक्रास बैलेंस रहेंगे और हमारे चक्रा एनर्जाइज और हेल्दी रहेंगे, तो वी विल बी लिविंग अ हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ। बट अच्छा, इफ द चक्रास विल बी इन प्रॉब्लम और ड्रेन्ड आउट और मैं कहूँगा ब्लॉक्ड, then there will be the problems in that particular thing in your life. ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्राउन चक्रा से। क्राउन चक्रा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अगर आपका क्राउन चक्रा डिस्टर्ब्ड हो तो, और होता क्या है क्राउन बेसिकली? चक्रा बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज अ कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट, जो कि हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो इफ अच्छा, somebody is having a non verbal communication problem, then the crown chakra is in problem.
मतलब नॉन नॉन वर्बल का वर्बल? मतलब ऐसी बात है जो आप मेरे से बिना बोले समझ सकते हैं, अच्छा, जिसे ओके। हम सिक्स सेंस बोलते हैं, हाँ। इंट्यूशन, क्लैरिवॉयंस, ये तो मुझे टेलीपैथी। लगता है हस्बैंड्स में होती है नॉन वर्बल। नहीं, वाइफ चाहती है कि हर बिना बोले इंसान समझ में जाए। हर इंसान हाँ। में होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि वो हम्म। सामने वाले को देख के उसकी इंटेंशंस को भांप लेते हैं कि भाई ये क्या चाह रहा है या क्या हम्म। बोल रहा है, तो वो नॉन वर्बल होता है। ओके। बाकी अगर आप मतलब ये मैंने आपको एक छोटे छोटे कीवर्ड दिए हैं, हम्म। अगर आप डिटेल चाहते हो इसके अंदर तो आपको क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स करना कोर्स चाहिए, करना पड़ेगा, जिसमें हाँ। आपको डिटेल्ड चीजों में पता लगेगा कि कौन कौन सा चक्र हमारा क्या काम करता है और कौन कौन सा स्टोन है उस पर्टिकुलर चक्र को चक्रा के जो लिए। उसकी हेल्प कर सकता है उसको एनर्जाइज करने में, और उस पर्टिकुलर स्टोन को हम किस तरह से यूज कर सकते हम्म। हैं कि हमारी एनर्जी बैलेंस रहे। अब ऑलराइट। 20 साल की मेरी जर्नी में मैंने हजारों लोगों के साथ काम किया है, मतलब बहुत सारे, और दे हैव गुड रिजल्ट्स के भाई हमने कोई स्टोन दिया, उसने पहना और चीजों में काम हुआ। तो अच्छा। चीजें काम करती हैं, बट मैंने जैसे आपको बताया है कि आप, एक होता है साइंस, हम्म। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है उसमें, हम्म। कि ये हुआ और इसका ये रिजल्ट आएगा, बट दिस इज अ मेटाफिजिकल साइंस, हम्म। दिस डोंट हैव अ कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। हर स्टोन सबके ऊपर सेम रिजल्ट नहीं देता, किसी को रिजल्ट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी हम्म। को इमीडिएटली मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी यू आर विद दैट स्टोन। क्या बिलीफ इसमें मैटर करता है कि लेट्स से कोई इंसान है वो बिलीव ही नहीं करता क्रिस्टल्स में, तो क्या क्रिस्टल्स उस पर असर करेंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता हम्म। है बिलीव और एक होता है इग्नोरेंस। हम्म। अब लोग कहते हैं कि हम ग्रेविटी को बिलीव नहीं करते, तो क्या हम्म। ग्रेविटी उस पर असर नहीं करेगी? एग्जिस्ट नहीं करते, हाँ। अब लोग कहते हैं जी जिसको नॉलेज नहीं है तो भाई मेरे को तो सांस अपने आप ही आता है, कोई एयर होती नहीं। हम्म। तो वो बिलीफ नहीं होता, वो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट ऐसे करते हैं। क्रिस्टल्स हैं, उनकी एक एनर्जी है और वो एग्जिस्ट करती हैं। आप मानो या ना मानो वो काम करते हैं। हाँ, मैंने कहीं सुना था, मानो तो शंकर नहीं तो कंकर। बस सिंपल है। और अगर किसी चीज को आप बिलीव नहीं करोगे तो वो वैसे ही आपके लिए कभी काम नहीं करती। काम नहीं करेगी। तो मतलब क्रिस्टल्स अगर आप चाहते हो आपके लिए काम करे तो क्रिस्टल्स में बिलीफ होना बहुत मुझे इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि हम वो कोई काम करते ही नहीं जिसमें हमें बिलीफ नहीं है। अगर हम्म। मेरे को क्रिस्टल्स में बिलीव नहीं है या किसी चीज में बिलीव नहीं है तो मैं उस रास्ते जाऊंगा ही नहीं। नहीं, आजकल जैसे लोग बहुत सुनते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत आता है, सब लोग बात करते हैं इस बारे में, तो मतलब ऐसे फिर कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। दो तरीके के, हर हर तरीके तरह का के लोग हैं, लोग हाँ। होते हैं। देखो, वही। एक बात समझो, हम्म। क्रिस्टल्स आर नॉट मैजिक, हम्म। but they are the powerful transformers to transform life. So when we work with them as tools, हम्म। हम उनके साथ टूल्स की तरह काम करते हैं और तरीके से कौन से स्टोन को किस तरह से यूज करना है करेंगे, हम्म। तो हमें हमेशा फायदा होगा। बट अगर हम सोचते हैं कि हमने एक स्टोन खरीद लिया और उसको रख लिया और अब मेरी किस्मत बदल जाएगी और मुझे कुछ ऐसे ही काम होना करने की चाहिए जरूरत ऐसे नहीं है, तो ऐसा तो। कभी नहीं होगा। अच्छा, दवाई क्योंकि खाओ ठीक कर्म हो जो है ना जाता वो है। हमेशा प्रधान है। जब हाँ। तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने कर्म की बात की, कई लोग बहुत फर्म बिलीवर होते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है आपका कर्मा ही होता है। तो क्रिस्टल्स का क्या रोल है इसके दौरान, इस बीच में? क्योंकि एक साइड पर हम थ्योरी की बात करते हैं कर्म की, कि जी। कर्म करना चाहिए। जी। दूसरी साइड पे कई लोग होते हैं कि मतलब इसको पहन लो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि कर्म में भी बिलीव करते हैं और इन सब में भी बिलीव करते हैं। तो कौन सही है, कौन गलत है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे देखो, में। सब सही है। थोड़ा हम्म। सा इसमें मिसकंसेप्शन क्या है, हम्म। अब आपका एक कर्म है कि आपको एक पेज खोलना है। हम्म। कैसे खोलोगे? कर्म करो। कैसे खोलोगे? उसके लिए हम्म। आपको एक टूल चाहिए, यू नीड अ किस? स्क्रू ड्राइवर। हम्म। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है और आप बोलो जी मैं तो स्क्रू ड्राइवर पे विश्वास नहीं करता, मुझे ये पेज खोलना है और मैं खोल के दिखाऊंगा, तो कैसे खुलेगा? हम्म। यू नीड अ टूल। तो राइट, राइट। ऐसे ही क्रिस्टल्स जो है वो टूल्स हैं टूल्स की तरह काम हमारी करते एनर्जी चैनल्स को ओपन करने के लिए। हैं। ओके। अब आप कहो कि आई डोंट बिलीव इन स्टोन्स, मैं तो अपने आप काम करूंगा, तो हम्म। करते चलिए। हम्म। ऐसे ही आप बोलो आई डोंट बिलीव इन अ स्क्रू ड्राइवर और हम्म। मैं तो पेज खोलूंगा, तो खोलते जाइए, आपकी हम्म। मर्जी है। बट अगर आपको जल्दी पेज खोलना है तो आप स्क्रू ड्राइवर लीजिए और उस पेज को खोल लीजिए। करेक्ट। तो ऐसे ही अगर मुझे पता है कि मेरे को कोई ऐसा एनर्जी ब्लॉक है या मेरे इस चक्र में ब्लॉकिंग है या मेरे को ये स्टोन से ये फायदा हो सकता है, तो मैं उस स्टोन को यूज करूंगा प्रॉपर तरीके से और उसको ब्लॉक क्लियर करके फटाफट अचीव करूंगा। अब दूसरी बात ये हम्म। आती है कि पेज जब आपने खोला, जो स्क्रू हम्म। खोला, स्क्रू ड्राइवर ने स्क्रू खोला कि आपने खोला? हम्म। आपने खोला, क्योंकि राइट। स्क्रू ड्राइवर चलाया किसने? हाँ। आपने। हाँ। और स्क्रू ड्राइवर एक टूल था। तो दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। अब आपके पास स्क्रू ड्राइवर है और आप उसको चलाओ ना, हम्म। तो क्या वो पेज खोल देगा? नहीं। अब आपने स्टोन खरीद लिया और आपने कहा भाई रख दी अब तो काम करेंगे, हम्म। तो आपको उसके साथ रेजोनेशन भी तो करना होगा ना। अपने आप से चीजें नहीं होती हैं। रेजोनेट रेजोनेशन कैसे का करते मतलब है हैं? एनर्जी के साथ कैसे हम्म। कम्युनिकेट करना है उसकी, अच्छा। और वो हमारी एनर्जी को कैसे एनहांस करेगा, क्योंकि अच्छा। सारी प्रॉब्लम्स तो ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी के कारण है। करेक्ट। और वो खुलेगी कैसे?
with the tools. And what are the tools? The crystals. And the Crystals. crystals are provided as a tool by Mother Earth to हम्म open the energy channels. अब उसको खोलने का जो तरीका है दैट इज क्रिस्टल हीलिंग, हम्म और उसको तरीका सीखना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा. अब जनरली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं या गूगल पे पढ़ते हैं और वो स्टोन खरीद लेते हैं, हम्म और उससे वो सोचते हैं सारे ही अब हम क्रिस्टल हीलर बन गए. बट ऐसा होता नहीं है. अगर आपने Okay. अपने घर में एक कबर्ड बनानी होती है तो उसका हम्म ट्यूटोरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे. तो हम्म आपको क्या चाहिए? एक लकड़ी चाहिए, एक आरी चाहिए, कुछ कील चाहिए, एक हथौड़ी चाहिए. हम्म आप खुद कबर्ड क्यों नहीं बनाते हो? हाँ, बात तो क्योंकि ठीक आपको है। पता है कि हमें बनानी नहीं आती है, उसके लिए हम्म आपको कारीगर चाहिए. बट आज की डेट में क्रिस्टल्स के लिए किसी को पता ही नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है. हम्म आपने गूगल पे पढ़ा कि ये स्टोन ये काम करता है, उसको यूज कर लिया, लेकिन कैसे करना है वो आता ही नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जिसमें ध्यान रखना है, क्यों स्टोन रिजल्ट देते हैं और क्यों रिजल्ट नहीं देते, हम्म किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट करना है लाइफ में, ये सब चीजें सीखने की हैं जो कि हम क्रिस्टल हीलिंग में सीख सकते हैं. इसके लिए मैं कोर्सेज भी कराता हूँ क्रिस्टल हीलिंग के. अच्छा कोई भी जो सीखना चाहता है वो क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स कर सकता है. उसको बेसिकली समझ आएगा कि स्टोन को कैसे यूज करना है. और फिर जर्नी आती है. दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज मेटाफिजिक्स. वी हैव टू हैव अ जर्नी. हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस है इतने साल का, तो व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? हम्म दैट एक्सपीरियंस इज बेसिकली द एनर्जी विद विच वी हैव बीन वर्किंग. हम्म स्टोन्स आर अ टूल, और जब उन टूल्स के साथ वो एनर्जी इनकॉर्पोरेट होती है तो रिजल्ट आता है. राइट राइट अगर आप एक बंदे को बोलते हो कि भाई ये कारपेंटर से मुझे काम कराना है और इसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब वो एक अच्छा कारीगर है. एक बंदा जिसने आज ही काम सीखा है और वो शुरू करेगा, आपको कहोगे ये अच्छा नहीं बनाएगा, छोड़ो मैं पुराने वाले से करूंगा. तो हाँ ऐसे ही ये क्रिस्टल हीलिंग है. अच्छा जब हम स्टोन्स लेते हैं वो एज अ टूल काम करते हैं, और उनके अंदर जो एनर्जी इन्फ्यूज की जाती है दैट इज द जर्नी, जिसको हम हीलिंग्स बोलते हैं. जब दोनों का ब्लेंड बनता है तो रिजल्ट आते हैं. ऑलराइट. एक चीज किसी काम की नहीं है, दोनों चीजें काम करती हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है. सो आपने कोर्सेज के बारे में बोला, कुछ देर में हम आपके कोर्सेज वगैरह इन सब के बारे में भी कि क्या क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम थोड़ा क्रिस्टल्स को समझ लेते हैं कि क्रिस्टल्स होते क्या है. तो आपने बोला कि कुछ चीजें माइंड में रखनी चाहिए जब हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, तो ऐसी क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए क्रिस्टल्स यूज करते टाइम? सबसे पहली चीज कि मैं क्रिस्टल क्यों यूज कर रहा हूँ. राइट. हर चीज का एक पर्पस है. हम्म आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी बट आप हर टाइम हर चीज यूज नहीं करते हो ना. करेक्ट. कौन सी चीज यूज कर रहे हो जिसकी नीड है. हाँ. तो जब भी आप स्टोन खरीदो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि आपकी क्या नीड है, जिस स्टोन को क्यों ले रहे हो. हर चीज ओके का एक पर्पस है. वो नीड जो है वो आपकी इंटेंट बनेगी ओके. कि भाई इस स्टोन को मैंने लिया है, अब ये स्टोन मेरा ये काम करे. हम्म तो दैट इज कॉल्ड द नीड. दूसरी चीज, जब मैंने एक चीज ले ली, हम्म अब उसको कैसे यूज करना है. मुझे उसको पहनना है, या मुझे उसको घर पे रखना है, या मैं उसको पॉकेट में कैरी करना है. क्या चीज है जिसको मैं उसको कर सकता हूँ. और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 90% लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो है उनको री एनर्जाइज करना. अच्छा. अब आपने एक बारी हाँ आपने कपड़े लिए, पहन हाँ लिए, कितने दिन तक पहनोगे बिना धोए? सही बात है. यू हैव टू री एनर्जाइज देम. इट अच्छा. इज अ प्रोसेस कि हमें अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं. हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद अपने आप तैयार होते हैं, कपड़ों को रीप्रेस करते हैं, री वॉश करते हैं. लेकिन हमने एक बार एक स्टोन ले लिया और पहन लिया, ना उसको कभी क्लीन किया, ना कभी एनर्जाइज किया. तो री एनर्जाइजेशन ऑफ द स्टोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो और जब लोग आप करते शावर ही हैं. लेते हो अपने आप क्लीन नहीं हो वो जाते? फिजिकली क्लीन हो रहा है ना. Now we are in the world of metaphysics. That Okay. means we have to clean it at the energy level. And to clean it at the energy level, we need energy. और वो जो एनर्जी है वो किस तरह से क्लीन कर सकते हैं आप, मैंने इस पे एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई हुई है. अच्छा. आप उस पे देख सकते हो, क्योंकि एक लॉन्ग टॉपिक है जिसमें 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा कि हाउ टू री एनर्जाइज द स्टोन. देयर आर मेनी टेक्निक्स. एक सिंपल टेक्निक है, हमारा एक प्रोडक्ट आता है क्लिंजाइजर. आप उसको अपने स्टोन को हाथ में पकड़ो, उस पर स्प्रे करो, अपने हाथ में रखो, री अच्छा. इंटेंट करो कि मैं किस लिए इसको पहन रहा था या किस लिए मैंने रखा है. आप उसको पहनो, वो एनर्जाइज हो जाएगा. वाह. अदरवाइज देयर आर मेनी वेज टू एनर्जाइज द स्टोन. कैसे एनर्जाइज करते हैं हम एक स्टोन को? ये तो आपने बताया एक स्प्रे के बारे में, आप ऐसे कर एक लो, स्प्रे से कर सकते हो. हाँ, उसके अलावा लोग फुल मून लाइट में उसको फुल पूर्णमासी मून वाले में. दिन ओके. रिचार्ज करना हर अच्छा है. किसी भी क्रिस्टल को फुल मून में रख सकते हैं या कुछ हाँ, पर्टिकुलर नहीं क्रिस्टल्स किसी होते को हैं? भी रख सकते हैं. किसी को भी रख सकते हैं. एंड ओके. देयर आर मेनी वेज. मैं आपको नटशेल में बताता हूँ. सनलाइट में स्टोन्स रख सनलाइट सकते हैं, में बट रख नॉट ऑल स्टोन्स कैन बी प्लग्ड इन सनलाइट. कौन से स्टोन्स सनलाइट के लिए सही हैं? देयर इज अ बिग लिस्ट. बिग बट लिस्ट. ये है कि जैसे एमेथिस्ट है, आप उसको ज्यादा सनलाइट में रखोगे तो उसका कलर उड़ जाएगा. अच्छा तो अच्छा. बहुत ओके. सारे ऐसे स्टोन्स हैं जिनको आप सनलाइट में नहीं नहीं रख रख सकते. सकते. ऐसे पानी के अंदर स्टोन्स को एनर्जाइज किया जाता है, हम्म बट सारे स्टोन्स पानी में नहीं डाल पानी में सकते. नहीं रख आप सकते. सेलेनाइट को डालोगे तो वो
खराब हो जाएगा, घुल जाता है फ्लोराइड्स को वैसे, डालोगे हाँ। तो वो खराब हो जाएंगे। तो बहुत अलग अलग स्टोन्स है। अब इसी की जो सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज क्रिस्टल हीलिंग। ओके। तो अगर किसी को प्रोफेशनली काम करना है तो उसको क्रिस्टल हीलिंग करनी चाहिए, तभी वो जान पाएगा कि वो स्टोन्स को कैसे यूज कर सकता है। और एक लेमैन को, यूजर को यूज करना है तो उसका आसान तरीका है कि आप उसको री एनर्जाइज करो विद अ क्लिंजाइजर और विद एनी अदर टेक्निक जो आपको कन्वीनियंट लगती है। और ओके। उसको देखने के लिए आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें आपको सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सर की यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं क्रिस्टल्स के बारे में जानने के लिए। चलो, ये तो सर मैंने थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग पढ़ा है खुद। तो न्यूमरोलॉजी में हर नंबर के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल होते हैं, जी, और कैसे, थोड़ा सा देखो बताया जब उस मैंने बारे में। जर्नी स्टार्ट करी, मैंने आपको बताया कि मैंने रेकी हीलिंग से स्टार्ट करी, उसके हम्म। बाद मैंने हीलिंग क्रिस्टल्स के साथ काम करना शुरू किया एंड मोर देन 250 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स को मैंने इनकॉर्पोरेट किया हीलिंग्स में। अब इसके बाद इन क्रिस्टल्स को मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ भी इनकॉर्पोरेट किया है ओके। कि किसके मिसिंग नंबर्स के साथ हम उनको क्या रेमेडी दे सकते हैं, या किसके एक्सेस नंबर्स के लिए हम उनको कौन सा स्टोन और क्रिस्टल दे सकते हैं। इसके लिए मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराता हूँ, जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा। ओके। इसके बाद मैंने क्रिस्टल्स को इनकॉर्पोरेट किया विद वास्तु, कि क्रिस्टल वास्तु के नाम से हमारा कोर्स है कि क्रिस्टल, अब किसी के घर में कोई वास्तु दोष है या कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ क्रिस्टल्स के साथ हम उसको कैसे ठीक और हील कर सकते हैं। हो सकता है सर ऐसे कि अगर आपके घर में, जैसे किसी के घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे कौन से क्रिस्टल्स रख दीजिए कि वो लड़ाई झगड़े ठीक हो सके। जो भी, देखो अब लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी हम्म। हॉट टेम्पर्स। हम्म। तो ऐसे कोई भी स्टोन जिनकी सूदिंग एनर्जीज हो, दे विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई ऐसे, तो सबसे अच्छा है रोज क्वार्ट्ज या सेलेनाइट, या एक स्टोन आता है सिल्ट बाइट। ओके। ये तीनों स्टोन्स आपको रिलेशनशिप्स में अच्छा हेल्प करेंगे कि वो जो ऑरा है वहाँ की वो ठीक रखेंगे। तो जैसे किसी फैमिली में बहुत झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन में बहुत हो रहे हैं, या पेरेंट्स में हो रहे हैं, तो उनको ये क्रिस्टल्स, रोज क्वार्ट्ज हो गया। हाँ, घर पे प्लेस किए जा सकते हैं। ओके। बट मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि वो स्टोन रखने के बाद घर में लड़ाई होनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इट अच्छा। इज नॉट अ मैजिक, हम्म। दे हेल्प। तो अब बेसिकली देखो, हर जगह का एक ऑरा है। हम्म। तो वो जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हमारी थॉट प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारा ऑरा चार्ज हो जाता है। और जब हम एक पर्टिकुलर जगह में बैठ के एक तरह की सोच को हमेशा रखते हैं, तो पर्टिकुलर जगह की एनर्जी भी वैसे ही चार्ज हो जाती है। तो अगर आप एक घर में बैठे हो और हमेशा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स और हेट और जेलेसी चल रही है, तो आपके पूरे घर में हेट और जेलेसी का एनवायरनमेंट ही रहेगा। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। उसको ठीक करने के लिए जो स्टोन्स हेल्प करेंगे वो मैंने आपको बता दिए, रोज क्वार्ट्ज, सेलेनाइट या सिल्ट बाइट। तो बट उससे क्या, दूसरा चेंज हाँ। आपको अपने में भी तो करना पड़ेगा हाँ, ना। करेक्ट, करेक्ट, अब करेक्ट। आप कहो कि मैंने स्टोन रख लिया, अब मेरे को ऐसी थॉट आनी बंद हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। देखो नहीं आप एक होता, बात को हाँ। समझो, आपने कभी लकड़ी में देखा है आग लगी होती है, हम्म। बट लकड़ी तो बड़ी दूर पड़ी होती है, हम हम्म। उससे 5-10 फीट दूर होते हैं, हमें भी हीट फील होती है। वाई? बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग, द हम्म। एनर्जी इज ट्रेवलिंग। तो हम्म। ऐसे ही अंदर बैठ के जो चीजें मैं सोच रहा हूँ ना, वो भी मेरी ऑरा को चार्ज कर रही हैं। तो हम्म। अगर आप अंदर से पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, लव पीस हार्मनी की थॉट दोगे, तो आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसे ही नहीं। चार्ज होगा और ओके। वही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। तो एक तो है टूल जो स्टोन आपकी हेल्प करेंगे, हम्म। दूसरा है अपने अंदर चेंजेस। जब हम्म। दोनों चीजों को आप इकट्ठा करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपको अपने अंदर चेंजेस पहले करने पड़ेंगे, क्रिस्टल साइड बाय साइड वर्क करते रहेंगे। आप अपना काम कीजिए, क्रिस्टल्स अपना दे काम आर करेंगे। टूल्स, दे दे आर विल टूल्स। हेल्प यू टू अचीव समथिंग यू वांट। हम्म। बट इफ यू डोंट वांट एनीथिंग एंड यू वांट के क्रिस्टल ही सब कुछ कर दे, सब तो कुछ फिर ये कैसे कर होगा? दे, हाँ। फिर नहीं हो सकता ना। जैसे आपने बोला कि क्रिस्टल्स मैजिक नहीं है, तो मैजिक से मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है, वो है आजकल हर कोई बात करता है उसके बारे में, ब्लैक मैजिक। क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है? दिस इज अवर टाइप ऑफ एनर्जी। जहाँ टाइप ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ओके। दिस इज द डिपेंड्स अपॉन द थ्योरी ऑफ एब्सेंस वर्सेस एग्जिस्टेंस। ओके। अगर एक ग्लास में, आधे ग्लास में पानी है और आधा खाली है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फुल है और एक एम्प्टी है। अब करेक्ट। एम्प्टीनेस को निकालना है तो हमें क्या करना है? फुल को फुल भरना है, मतलब करना पानी और पड़ेगा, डालना हाँ, पड़ेगा। हाँ। एम्प्टीनेस को ऐसे निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं तो सकते। इसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ थ्योरी ऑफ एब्सेंस वर्सेस एग्जिस्टेंस। ओके। एक चीज एग्जिस्ट करेगी तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी। हम्म। तो अगर किसी के साथ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हम्म। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, या जिसको आप ब्लैक मैजिक बोल रहे हो या नेगेटिव एनर्जी बोल रहे हो, तो जैसे ही पॉजिटिव बढ़ेगा तो वो नेगेटिव अपने आप कम हो जाएगा। और पॉजिटिव बढ़ाने का तरीका क्या है? द स्टोन्स, बिकॉज दे क्रिएट पॉजिटिविटी एंड दे आर गिवन बाय मदर अर्थ एज रेमेडीज। तो जब आप पॉजिटिव चीजों को बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी अपने आप ही कम होती जाएगी। तो क्या क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं ब्लैक मैजिक को रिमूव करने में? क्रिस्टल्स हेल्प इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया। हम्म। यू कैन यूज क्रिस्टल्स फॉर एनी प्रॉब्लम एंड दे विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। द ओके। थिंग इज हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू गेट देम। राइट। बात सीधी सी एक है, मैंने आपको पहले भी एक ही बात बोली है कि इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज अ टूल।
तो and when you will use the tool in a right way, it will help you. जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि ये इवल आई हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, और देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी, और ये अगर एक पॉजिटिव एग्जिस्ट करती है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव भी एग्जिस्ट करती है। नहीं, पॉजिटिव कम होगी तो नेगेटिव अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, तो नेगेटिव को कम करने का तरीका है पॉजिटिव को पॉजिटिव बढ़ाना। को बढ़ाओ। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एब्सेंस वर्सेस एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस। जो चाहिए उसे बढ़ाओ। अब जी। जहां पे आप अभी बात कर रहे थे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की, तो जहां हेट और जेलेसी बढ़ेगी मतलब कम हो जाएगा। अब लव को बढ़ाना कैसे है? हेट और जेलेसी को निकाल के नहीं, लव को बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हेन यू विल पोर मोर लव इन इट, हेट एंड जेलेसी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब देखिए, कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पॉपुलर है, या फिर बहुत पैसा है उसके पास, तो कई लोग होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत नेगेटिव होते हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा होता कि सामने वाला क्यों एक्सेल कर रहा है। जबकि मेरा मानना है कि लाइफ बहुत छोटी है, आज आप हो, कल कल आप नहीं हो, ऑफ कोर्स। तो इतनी छोटी सी लाइफ में आपने क्यों किसी के लिए टुवर्ड्स हेट्रेड रखना है, या जेलेसी रखना है, या नेगेटिविटी रखनी है? क्योंकि एक पॉइंट पर हर कोई मिट्टी में मिल ही जाएगा, राइट? तो बट स्टिल देर आर पीपल जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी और की सक्सेस को नहीं बर्दाश्त कर सकते, और वो ऐसी एनर्जीज उनको सेंड करते हैं। अब सामने वाला अपनी एनर्जी को कौन से क्रिस्टल से प्रोटेक्ट कर सकता है? देखो, अगर किसी के नेगेटिविटी करने से या नेगेटिव एनर्जी भेजने से या बोलने से आपकी जिंदगी कंट्रोल हो जाएगी, तो फिर तो आप जी नहीं सकते। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आगे बढ़ते चले जाओ, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहो। आपको कोई नेगेटिविटी किसी की कभी भी हैम्पर नहीं करेगी। और जब आप नेगेटिव सोचोगे और नेगेटिविटी को बढ़ाना शुरू करोगे, तो फिर सबकी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि एक ही चीज है, देयर इज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी क्या है? एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। तो यू स्ट्रेंथन योर ऑरा, यू वर्क फॉर योर ऑरा, एंड यू वर्क फॉर द विद द क्रिस्टल्स। आपकी ऑरा स्ट्रेंथन रहेगी, कोई नेगेटिविटी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ही नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमें हेल्प कर सके अगर ऑरा हम स्ट्रॉन्ग बात करने में? करते हैं अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो बहुत अच्छा स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज, ओके। दैट इज अ यूनिवर्सल क्रिस्टल एंड इट हेल्प्स द बूस्ट द ऑरा। तो जब आपकी ऑरा स्ट्रांग रहेगी तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तो क्लियर क्वार्ट्ज हम यूज कर सकते हैं अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है। और औरों की नेगेटिविटी से बचने के लिए? जब आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी तो कोई तो चीज आपके आपको पास आएगी नहीं। आएगी नहीं। ठीक है, ये भी सही है कि ये अपना यही ही ऑरा तरीका है, स्ट्रॉन्ग कर लो। दूसरे हाँ, को हम रोक ही नहीं सकते। वी कैन करेक्ट। कंट्रोल अवर ओन लाइफ, नॉट द अदर्स लाइफ। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्क ऑन योरसेल्फ। वेरी नाइस है, बहुत अच्छा। मतलब आप अपने इनसाइट्स दे रहे हो कि आप क्रिस्टल्स आपके लिए कोई मैजिक नहीं है, ये वर्क करेंगे, बट आप पहले खुद पे वर्क करो, और तभी ये वर्क आप जब करेंगे। खुद पे काम करोगे और क्रिस्टल्स को साथ में यूज करोगे, तो आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, मिलेंगे। क्योंकि वो राइट टूल यूज हो गया आपका ही। तो अगर मैं वेल्थ की बात करूं या पैसे कमाने की बात करूं, कोई ऐसे क्रिस्टल्स है जो हमें हेल्प कर सकते हैं पैसे कमाने में? एक वेल्थ कॉम्बिनेशन होता है जो हमने डिराइव किया है, जो इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने, सिट्रीन, ग्रीन फ्लोराइट या ग्रीन एवेंचुरीन, ओके, टाइगर्स आई और पायराइट। ओके, ये 4 स्टोन का कॉम्बिनेशन है, इसको मैं वेल्थ कॉम्बिनेशन बोलता हूँ। ओके। सिट्रीन, पायराइट, पायराइट, फ्लोराइट, फ्लोराइट एंड टाइगर्स आई। टाइगर्स आई, ओके। तो ये 4 स्टोन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हमारे उन चक्रास को कंट्रोल और हेल्प करते हैं जो वेल्थ अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि आपने वेल्थ ब्रेसलेट डाल लिया, एनर्जी क्या करती है, स्टोन क्या करता है? अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको एक्सेप्ट करना, उस पर काम करना आपका काम है। अब आप ये सोचो मैंने स्टोन डाल लिया, अब मुझे कुछ काम नहीं करना, मेरे पास अपने पैसे आते रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। बट आपने राइट स्टोन्स डाले और राइट डायरेक्शन में काम किया, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये भी ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी लाइफ तो वर्क कर नहीं पा रही। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तब आप उस चीज को इग्नोर कर देते हो और इनफैक्ट कंसिडरेशन में भी नहीं लेते हो। लेट्स से मैंने अपना नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड मैं खुद ही होली सोली इसको हैंडल कर रही हूँ। मैं कुछ लोगों से मिली जिनको मुझे बहुत सपोर्ट मिला और वो इतने इतने अच्छे लेवल पर है एंड दे केम टुगेदर, उन्होंने मुझे हेल्प किया। बट दे आर सर्टन पीपल की हाँ ये तो नहीं है, ये तो क्या ही करेगी, ऐसा मुझे रिस्पॉन्स मिला उन लोगों से जो कि मेरे नोन भी हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो आज हम एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बट एक पॉइंट पर हो सकता है कि मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ शायद मैं कहीं पहुंच सकूं या हम लोग कहीं पहुंच सके। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी, यही अपॉर्चुनिटी तो होती है जो किसी के पास आई और उसने स्किप कर दिया कि नहीं नहीं ये तो क्या है, ये तो क्या ही कर सकती है। देखो, पहली बात समझो, आपको लोगों ने बताया कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते।
आप खुद क्या बिलीव करते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी नाइस। अगर आप अपने आप पे खुद बिलीव कर सकते हो तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते पहुंच हो, सकते हो। अगर नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अब एक ही जर्नी है जो आपने स्टार्ट करी कि हम्म। आप कहाँ पहुंचोगे, अब हम्म। आपको इसकी डेस्टिनी तो नहीं पता, नहीं बट पता। आपको एक जर्नी तो पता है कि मेरा ये टारगेट है, मुझे हम्म। यहाँ जाना है। अगर वो दिमाग में क्लियर है तो आज नहीं तो कल उसमें पहुंच जाओगे। आज आपको यहाँ स्टूडियो पे आना था तो आपको पता था, तो आप करेक्ट। पहुंच गए ना। जी। और अगर आपको पता ही ना होता कि मुझे आज स्टूडियो आना था, आप कैसे पहुंचते। हम्म। तो क्या है कि जर्नी स्टार्ट करी, लोगों की अफर्मेशन और लोगों की हमारे को अप्रूवल नहीं चाहिए। हम्म। हमें अपने आप से बात करके देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता, और अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं इस काम को तब तक कैसे अचीव कर सकता हूँ, और उसको अचीव करने के लिए कौन से ऐसे स्टोन्स हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरी हेल्प करेंगी। जब आप उस पर फोकस करके काम करोगे तो आप बिफोर हैंड अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग है, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी लर्निंग होगी। जी। तो हमने वेल्थ के ऊपर बात की, हमने कंसंट्रेशन के ऊपर बात की। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग जैसे लव लाइफ में बहुत अनलकी होते हैं, मतलब मैं इसमें अपने आप को भी मान के चलती हूँ। तो कैसे, कौन से ऐसे क्रिस्टल्स है कि जो आप अपनी लव लाइफ, मतलब आप एक अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो उसके लिए। एंड सेकेंडली, एक जैसे कई तो जैसे जिनके पार्टनर्स नहीं है, एक पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए जिनके पार्टनर्स है, हम्म। उनके साथ उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है या वीक हो गया है, तो ऐसे लव लाइफ के ऊपर रिलेटेड आप क्रिस्टल्स बताइए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम्म। जहाँ तो रहती है बात अट्रैक्शन की। हम्म। अब अगर कोई पार्टनर हमारी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है देर आर सम ब्लॉकेजेस इन आवर ऑरा विच आर ओके। नॉट लेटिंग इट हैपन, बिकॉज राइट। हैविंग अ पार्टनर इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये हम्म। यूनिवर्सल प्रोसेस है। राइट। तो अगर कोई किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब देर इज सम ब्लॉकेज इन द चक्रा और द ऑरा विच इज हेल्पिंग इट। तो कौन सा और चक्रा हार्ट ब्लॉक्ड चक्रा है? एंड द अच्छा, अपर हार्ट हार्ट। चक्रा आर द चक्रास ओके। दैट ओके। हेल्प इट। तो ऑल राइट। ग्रीन कलर के स्टोन्स प्लस रोज क्वार्ट्स का स्टोन आपको इस पर्पस पे हेल्प करेगा, ओके। बिकॉज दे विल हेल्प यू एक्टिवेट और क्लीन द ब्लॉकेजेस फ्रॉम द हार्ट एंड द अपर हार्ट चक्रा। बट मुझे लगता है रोज क्वार्ट्ज बहुत इमोशनल कर देता है इंसान को। Rose quartz is a stone for universal love, ओके। and love don't means couple loves or the relationship love. It is हम्म। also for self love. हम्म। तो रोज क्वार्ट्ज इज अ वेरी गुड स्टोन टू वर्क विद। जब आप इन दोनों स्टोन्स को यूज करोगे और आपने वो स्टोन्स किस इंटेंट से लिए, वो इंटेंट क्लियर हो गई हम्म। और उसके ऊपर आपने एनर्जी डाली तो वो आपके ऊपर पक्का काम करेगा। अब ओके। दूसरी बात आती है रिलेशनशिप्स इन कपल्स, मैरिड रिलेशनशिप जो हम्म। अभी आपने पूछा। हम्म। अब मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, हमें सब कुछ चाहिए होता है, वी डोंट वांट टू गिव एनीथिंग। राइट। और यूनिवर्स क्या कहता है, फर्स्ट यू गिव इट टू मी एंड देन आई विल गिव इट बैक टू यू। बैक टू यू। ओके। अब इसके लिए उस प्रूव करने के लिए यूनिवर्स ने धरती बनाई है, जमीन बनाई है। आप एक राइट। बीज डालते हो उसके अंदर, तो उस बीज के अंदर कितना सारा पौधा लगता है और उस पौधे में कितने बीज लगते हैं उसके। तो यूनिवर्स क्या कहता है, यू गिव इट टू मी एंड आई विल गिव इट बैक टू यू इन एन एम्पलीफाइड फॉर्म। बट यूनिवर्स आपको ये नहीं कहता कि क्या देना और क्या नहीं देना, जिस चीज का बीज लगाते हो उसी का पौधा बनता है। करेक्ट। तो अब आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लव फ्रॉम दी अदर पीपल, बट you don't want to give love. गिव लव। Then how will you get it back? Because राइट। when you have not invested in it, then what you will get back? तो जिस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वही आपको वापस मिलेगा। मतलब ऐसा हो गया शेयर्स में बिना पैसे लगाए रिटर्न आ जा कभी रहा कुछ है। होता ही नहीं, हाँ। पहला देना है फिर आना। हाँ। अब आपको करेक्ट। जी मुझे बीज बाद में लगाऊंगा, पहले मेरे को पौधा मिल जाए, तो कैसे मिलेगा। तो हर चीज के अंदर पहले देना होता है, जो दोगे वो वापस आएगा एम्पलीफाइड फॉर्म में। फिर उसका एम्पलीफिकेशन करने के लिए क्या चीज है, जमीन के अंदर अगर मैं पौधा लगाना तो एक मिट्टी हो गई, पानी खाद हो गई। ऐसे ही अगर जब मैंने थॉट लगाया कि आई नीड गुड रिलेशनशिप्स एंड गुड रिलेशनशिप में मेरा एक बड़ा हैप्पी और हेल्दी रिलेशन हो, जब मैं उसमें डालूंगा, अब उसके अंदर स्टोन्स डालने के लिए उसकी एनर्जी, रोज क्वार्ट्ज, सिल्ट बाइट एंड अदर स्टोन्स, ग्रीन एवेंचुरिन, जो भी स्टोन्स हम उनको यूज करेंगे, एनर्जी बढ़ेगी एंड वी विल बी हैविंग अ हैप्पी एंड गुड लाइफ। लव अपने आप अट्रैक्ट होगा जिंदगी में। सर बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप तो अपनी साइड से, मतलब आप बड़े गिविंग नेचर के हो, बट आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखो मैंने कहेंगे? ना 20 साल में एक ही चीज सीखी है, हम्म। अगर कुछ चाहिए तो उसको देना शुरू करो। हम्म। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू स्टार्ट गिविंग इट। वॉट एवर यू विल गिव, इट विल कम बट बैक टू सामने यू इन से एन कई एम्पलीफाइड बार फॉर्म। ही नहीं आता, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम अपनी एनर्जी भेजते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, बट वो नहीं आती डोंट लिमिट योर रेसिप्रोकेट। सेल्फ टू एनीबडी, ओके। बिकॉज लाइफ इज लिमिटलेस। हाँ, तो करेक्ट। अगर हमें एक इंसान की बात करते हैं तो वो हम्म। बहुत छोटी बात है। लाइफ इज ओके। लिमिटलेस। टोटल आप अपनी लाइफ में देखो कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं या कितने ऐसे हैं जो आपको नहीं दे रहे हैं। अगर देने वाला का नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्ट। बिकॉज एवरीबडी हैज टू वर्क ऑन देयर एनर्जीज। देयर एनर्जीज। आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो सकता है सामने वाला ना कर रहा हो। राइट। सो बिल्कुल वी आर सही।
human being, we are the individual souls. For our own life we have to work on ourselves. We cannot change any other person. बट तो ये अच्छा है कि जब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होगी तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्यार देंगे, एंड देयर थिंग्स विल चेंज. राइट, बहुत डीप बातें बोली आपने, प्रोसेस करने में अभी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है. एक्चुअली दिस इज द थिंग्स व्हिच वी हैव टू एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ. राइट. क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने बीज लगाया ए का और निकला बी का पौधा. फॉर एग्जाम्पल सेब का बीज लगाया और केले का पेड़ निकल आया. आपने कोई गेहूं बीजी और चावल निकला है. तो वॉट एवर वी गिव इन अवर लाइफ वी टेक इट बैक. अब जो पहले देते आ रहे हैं वो भी तो मिल रहा है ना. अगर आप नेगेटिव दोगे तो आपको नेगेटिव रिवर्ट तो होके आना ही आएगा, है. जो पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव रिवर्ट. गिव लव, गुड वाइब्स टू एवरीबडी, सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमारे पास जितने लोग स्टोन लेने के लिए आते हैं हम उनको इतनी इंटेंस से, इतनी अच्छी इंटेंशन से स्टोन देते हैं कि जो लेके जाते हैं और लोग कहते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. एवरी क्लाइंट हैज अ ओन स्टोरी कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं. तो हमने क्या दिया? बिकॉज वो आए, उनको मिला. बिकॉज यूनिवर्स इज देयर टू गिव एवरीबडी. करेक्ट, करेक्ट. तो द यूनिवर्स इज गिविंग इट. इट इज abundance. And stones are just one part of it. And if you will use it in a right way, your life will definitely going to change in a positive way. वाह सर, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में. एक ऐसा स्टोन बताइए जो कि लेजीनेस, मतलब मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसे मेरी ऑडियंस भी हो सकता हो कि वो बहुत आलसी इंसान, मतलब आलसी हो, तो लेजीनेस को ओवरकम या प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्टोन आप सजेस्ट करें? देखो, लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए जो एक स्टोन है दैट इज सिट्रीन. सिट्रीन वो बहुत अच्छा स्टोन है. आप उसको डालोगे तो आपकी लेजीनेस को ओवरकम करेगा. और प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने का मतलब है हमें काम करना है. तो स्टोन ऑफ एक्शन बोलते हैं कार्नेलियन. तो ये दो स्टोन के कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज करोगे तो आप जो ये प्रॉब्लम बता रहे हो, लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन. अच्छा, एक्सरसाइज करने में लोग बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कार्नेलियन दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड. कई लोगों को एक्सरसाइज इसलिए करनी है कि दूसरा कर रहा है, तो वो लेजी रहेगा. जिस दिन आपको लगेगा मुझे इसकी नीड है, वो काम करोगे. तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है नीड बेस्ड. लाइफ इज नीड बेस्ड. आई विल डू वॉट एवर आई नीड, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट. तो आप ये देखो कि आपको एक्सरसाइज की नीड है या मन है या नहीं है, और नहीं है तो मत करो. नहीं, नीड आई थिंक वो तो हेल्थ तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. हेल्थ से याद है, देखो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ की हम बात करते हैं, बट मेटाफिजिकल हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं करता. आप कोई भी मेडिटेशन नहीं करता, योग नहीं करते, कोई भी चीजों में हीलिंग्स नहीं करते, तो लाइफ इंप्रूव ही नहीं होती. लाइफ इंप्रूव करने के लिए वी हैव टू इंप्रूव द एनर्जी. Till the time the energy will not improve, the life will not improve. क्या क्रिस्टल्स के साथ भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, crystals are a wonderful tool for meditation, and there are numerous crystals you can use for meditation according to the purpose of the meditation. और मैं कहता हूँ मेडिटेशन करने के लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन करनी चाहिए कि मैं ये मेडिटेशन किस पर्पस से कर रहा हूँ, इस ध्यान का क्या कारण है. उस कारण के को जानो और उस कारण के हिसाब से स्टोन लेके मेडिटेट करो. आपको देखना कितने बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे. कोई ऐसा पर्टिकुलर गाइडेड मेडिटेशन जो आप बताना चाहो? एक सबसे अच्छा, अगर हमें हेल्थ के लिए करना है तो उसको व्हाइट लाइट मेडिटेशन बोलते हैं. उसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसमें जाके देख सकते हो व्हाइट लाइट मेडिटेशन के बारे में. एंड यू कैन पुट योर ईयरफोन्स एंड यू कैन डू दैट मेडिटेशन. हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करेगा वो. एंड व्हाइल डूइंग दैट मेडिटेशन यू कैन टेक अ क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन इन योर हैंड, एंड समटाइम्स यू कैन यूज एन एमेथिस्ट एंड अ ग्रीन फ्लोराइड. तो हेल्थ इश्यूज पे बहुत अच्छा चलता है वो. ठीक है, तो ये मतलब हर हेल्थ इशू पे या कुछ स्पेसिफिक हेल्थ इशू? जब हमारे चक्रास बैलेंस होंगे तो हमारी ओवरऑल लाइफ बैलेंस होगी. चक्रास कैसे बैलेंस करते हैं? With the energy. It is an automatic process. When the energies will be full, then the chakras will be balanced. तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान रखते हैं बट मेटाफिजिकल हेल्थ पे नहीं ध्यान रखते. तो मेटाफिजिकल हेल्थ को अपना मतलब ठीक करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, गाइडेड मेडिटेशन. मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर बंदा फिजिकल लेवल पर सेम है. तो सबकी जिंदगी अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबकी एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं. अगर किसी के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो पूरी जिंदगी चल रही है. किसी के साथ करियर प्रॉब्लम है तो पूरी जिंदगी चल रही है. जिसका पैसे नहीं है तो पूरी जिंदगी वो पैसे पे स्ट्रगल कर रहा है. क्योंकि उसके लिए वो इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहा. वो काम कर रहा है बट वो एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहा. तो वो जिस फ्रिक्वेंसी पे होगा उसी फ्रिक्वेंसी की चीजें उसको मिलेंगी. और जब उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, तो नई फ्रिक्वेंसी की चीजें मिलेंगी. यूनिवर्स में चीजें क्रिएट होती हैं. दैट इज एवरीवेयर देयर इज एवरीथिंग. आप उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करोगे, वो चीज आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी. इट कैन बी वेल्थ, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी रिलेशनशिप्स.
और जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एयर टाइट कंटेनर में चावल बंद करके रख दिए, हाँ, अब उसके अंदर तो कुछ जाने की जगह नहीं थी, हम्म, थोड़े दिन बाद खोला तो उसमें कीड़े आ गए, सुंडियां आ गई, वो कहाँ से आई? किसमें मेल फीमेल कीड़ा किसने डाला? कोई हम्म, इसने नहीं, वो एग्जिस्ट कर गए जैसी उसको फ्रिक्वेंसी मिली। ऐसे ही मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भी एग्जिस्ट करती है और नेगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है जिस फ्रिक्वेंसी पे मैं चले जाता हूँ। अब हम टीवी देखते हैं तो उसमें कितने सारे चैनल आ रहे होते हैं, बट एक टाइम पे एक ही चलता है ना। करेक्ट, अब उसको बदलने का क्या तरीका है? रिमोट उठाओ और चेंज करो चेंज फ्रिक्वेंसी। करना, हाँ, तो अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलने का क्या तरीका है? अपने एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करो। एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन एंड क्रिस्टल्स आर द वंडरफुल थिंग। एंड इफ यू विल नॉट वर्क, इट विल नॉट चेंज। अब आपके टीवी में एक चीज चल रही है, आप उसको बदलना नहीं चाहते, आप देख रहे हो, बट आपको वो देखनी नहीं है, तो क्या होगा? राइट, वही राइट, चलेगी। हम्म, अब बदलने का तरीका क्या है? पिकअप द रिमोट एंड चेंज इट, उसको कर्म बोलते हैं। अब हम्म, आपकी लाइफ में एक चीज चल रही है, आप वो नहीं चाहते हो, उसको चेंज करने का तरीका क्या है? लर्न द क्रिस्टल्स एंड यूज देम, फ्रीक्वेंसी विल चेंज एंड दैट थिंग विल improve। वाओ सर। एक ऐसा क्रिस्टल बताइए जो कि मस्ट हैव होना चाहिए, कोई भी पहन सकता है और हर एक को पहनना चाहिए ही चाहिए। 3 स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है ओके, जो कि हमेशा बहुत बढ़िया काम करता है, और हम्म, उसको मैं बोलता हूँ किसी के लिए भी काम कर लेता है। क्लियर क्वार्ट्स, हम्म, रोज क्वार्ट्स और एमेथीस्ट। ओके, ये माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पर काम करता है। ओके, रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, हाँ, ओके, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप इसको हम्म, पहन सकते हो और इसको अपने पास रख सकते हो। हम्म, और ये एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देगा। माइंड, बॉडी और सोल को हाँ, और दूसरा स्ट्रांग तरीका क्या बनाए, है स्टोन्स का एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का और कंज्यूम करने का? वाटर चार्जिंग। अच्छा, वो क्या होता है? अब पानी, 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। हम्म, हमारे सेल टिश्यू सब लिक्विड वाटर है। हम्म, तो जब हम पानी को चार्ज कर कर पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है। अब चार्ज अच्छा, करने के लिए मुझे स्टोन्स को पानी में नहीं डालना। हम्म, वी कैन टेक अ कोस्टर और वी कैन टेक अ ग्लास बॉटल, और हम उसके आसपास कुछ स्टोन्स प्लेस करें, अच्छा, या कोस्टर के ऊपर ग्लास रखें, या ग्लास के ऊपर कोस्टर को रख के ओवरनाइट या 4 to 6 आवर्स रखें, और उसके बाद उस पानी को कंज्यूम करें। तो उससे भी हमारी बॉडी बहुत एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती है। तो मतलब क्रिस्टल्स को हमने पानी में नहीं रखना बट पानी के हाँ, आसपास क्योंकि रख देना क्रिस्टल्स के सो अंदर दैट, बहुत तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। ओके, तो वी शुड नॉट डिप द क्रिस्टल्स इन वाटर एंड ड्रिंक इट। वी शुड कीप द क्रिस्टल्स अराउंड द बॉटल एंड वी देन चार्ज द वाटर एंड ड्रिंक। मैंने कहीं सुना था रनिंग वाटर में भी अगर आप क्रिस्टल्स को रख दो तो मतलब एक वो हार्डली, एनर्जाइज करने के लिए अच्छा, दैट ओके, कैन बी डन ऑन द सी और द रिवर, नॉट ओके, अंडर द टैप वाटर। अच्छा, वो तो सिर्फ धो सकते हो, फिजिकली वॉश वो भी करते हैं, सी में या फिर रिवर, नेचुरल सोर्सेज ऑफ हाँ वाटर में। ओके, हाँ ट्रैप वाटर में, ओके, टैप नॉर्मली वाटर लोग से तो करते आप हैं, गंद हो सकते हो, अगर उसमें मिट्टी हाँ, लगी है तो साफ हो जाएगी, बट हाँ, एनर्जी साफ करने के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में रखना चाहिए। ओके, और फिर मैंने जैसे आपको बताया, सारे स्टोन्स वाटर में नहीं रख सकते। And हम्म, if you are wearing the stone in a form of a jewelry like a bracelet, mala or pendant, then you cannot put the stones in water. So you राइट, should be able to energize them with different ways. And there are many ways with which we can energize a stone बिना water के भी। ओके, बिना वाटर के कैसे, जैसे मैंने आपको सनलाइट बताया, हो गया, मूनलाइट हो सनलाइट, गया, हाँ, मूनलाइट विद द सिंगिंग बाउल, साउंड एनर्जीज। सिंगिंग बाउल ये क्या सिंगिंग हुआ? बाउल एक बाउल होता है, जब हम उसको प्ले करते हैं तो दैट गिव्स एन ओम साउंड, देन अच्छा, दैट इज आल्सो वेरी गुड क्लीनिंग एजेंट। वी कैन ओके, क्लीन द स्टोन्स विद तो दैट साउंड्स आल्सो। भी क्लीन साउंड्स भी कर हेल्प सके, करती हैं स्टोन्स को क्लीन करने में। राइट, राइट, हमने क्रिस्टल्स के ऊपर बात की, बहुत सारी बातें की, बट अब हम जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्रिस्टल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि क्रिस्टल हीलर बनके या फिर रेकी प्रैक्टिशनर बनके। तो आज हम सर से उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या ऐसे कोर्सेज होते हैं अगर आपको क्रिस्टल हीलर बनना है, एक क्रिस्टल हीलर कितने पैसे कमा सकता है, ये सारी बातें हम अब सर से जानेंगे। क्रिस्टल्स एज अ करियर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, देखिए, पहले आप क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स करिए। हम्म, अब क्रिस्टल्स, जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर टूल्स। हम्म, तो व्हेन यू विल डू द क्रिस्टल हीलिंग कोर्स, यू विल बी एबल टू नो व्हाट द टूल्स आर यूज्ड फॉर। राइट, ओके, अब आती है बात कि क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कैसे करना है, हम्म, चार्ज कैसे करना है, एंड दैट नीड्स एनर्जी, जो कि राइट, उसका सोल है। ओके, वन इज द हार्डवेयर एंड वन इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, हाँ जी, उसके लिए हीलिंग्स आनी चाहिए। ओके, तो रेकी हीलिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन लर्न रेकी हीलिंग अप टू लेवल 3 इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलर। ओके, तो रेकी लेवल 1, देन रेकी लेवल 2 एंड देन रेकी लेवल 3। 3 लेवल्स की आप हीलिंग्स करो, और उसके बाद क्रिस्टल हीलिंग साथ में। एंड यू कैन यूज क्रिस्टल्स एज एन करियर। और क्रिस्टल हीलिंग के कोर्सेज और रेकी के सारे कोर्सेज मैं कराता हूँ, जिसके आप आके सीख सकते हो। राइट, तो ये कोर्स कितने का होता है अगर मुझे क्रिस्टल हीलिंग भी देखिए, अगर करना हम हो? रेकी लेवल 1 की बात करते हैं तो हम्म, हाफ डे का, 1 डे का कोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट डे सेकंड लेवल की ट्यूनमेंट होती है, हम्म, एंड फॉर 21 डेज यू हैव टू डू द प्रैक्टिस।
एंड alright, आफ्टर 21 डेज यू कैन डू द लेवल 3 और okay. इसके बीच में आप क्रिस्टल हीलिंग सीख सकते हैं Hmm. एंड आफ्टर लर्निंग क्रिस्टल हीलिंग यू विल बी वेरी क्लियर कि मेरे को कौन सा स्टोन किसको देना है और क्यों देना है और ये कैसे काम करेगा और Okay. फिर जब आप उसको दोगे तो इट कैन बी अ गुड प्रोफेशन फॉर यू कितना स्कोप है अगर इस कोर्स को मैं सोचना चाहती हूँ और अगर मैं क्रिस्टल हीलर बन भी गई या रेकी प्रैक्टिशनर बन भी गई, कितना अमाउंट ऑफ मनी मैं अर्न कर सकती हूँ इसमें? अमाउंट ऑफ मनी अनलिमिटेड होता है उसका रीजन है देयर इज अच्छा. अबंडेंस इन द यूनिवर्स यू हम्म. विल गेट व्हाट यू वांट अब इसके अंदर आप एक बात समझो कि हम्म. यूनिवर्स के अंदर कितनी एयर है हम्म. हमें तो सांस जितने चाहिए उतने चाहिए ना तो जिस हिसाब से आपको जो चाहिए होगा उतनी चीज आपको मिल जाएगी बिकॉज दिस इज अ साइंस ऑफ अबंडेंस तो यू विल बी एबल टू अर्न गुड एज पर योर रिक्वायरमेंट तो आपके स्टूडेंट्स आई एम श्योर काफी अच्छा. हाँ दे एवरीबडी इज अर्निंग एंड एवरीबडी इज अर्निंग गुड राइट, तो आपने बताया 21 डेज का कोर्स होता है ये फॉर रेकी लेवल हीलिंग 3. लेवल 3 लेवल 3 और लेवल लेवल 1 कोर्सेज में तो हम कैसे? लेवल 1 फॉर इज सेल्फ हीलिंग सेल्फ लेवल हीलिंग 2 हो गई. रेकी हीलिंग इज फॉर ओके. विद अट्यूनमेंट विद 3 सिंबल्स एंड लेवल 3 मास्टर सिंबल आता है ओके. रेकी सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि स्टोन्स को एनर्जाइज कैसे करेंगे ओके. बिकॉज टूल्स स्टोन्स विल वर्क वंडरफुल व्हेन दे आर क्लीन्ड एंड एनर्जाइज्ड और जितने आपके हाथ और आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी उतने ही दूसरे को रिजल्ट अच्छे आएंगे रिजल्ट अच्छे आएंगे. दैट इज योर जर्नी और अमाउंट ऑफ मनी भी आप कह रहे हो अमाउंट ऑफ अनलिमिटेड मनी है. इज नॉट मच अगर हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं हम्म. तो दो लेवल्स अराउंड 6,000 रुपीज में हो जाते हैं अच्छा, ये और कोर्स जो है. हाँ और थर्ड लेवल जो है दैट इज फॉर 6,000 रुपीज ओके. एंड क्रिस्टल हीलिंग इज ऑल्सो फॉर 5 to 6,000 रुपीज तो आप ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं है अराउंड हाँ, 15-20,000 रुपीज में आप क्रिस्टल हीलिंग का पूरा कोर्स कर पूरा सकते हो कोर्स कर सकते हैं और एंड आप देन यू कैन जैसे स्काई इज लिमिटलेस और स्काई इज लिमिटेड यूनिवर्स में अबंडेंस आपको मिलती है, तो काफी लोग इसमें एज अगर करियर चूज करें तो काफी अच्छा अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं. हर चीज देखो एंड किसी चीज का नहीं है अब हम्म. आपको पानी पीना है तो एक गिलास प्यास बुझा देता है ना अब हम्म. आपको जी मेरे को तो पूरी की पूरी टैंकी भर के रखनी है उसका क्या मतलब है वी नीड वॉट वी वॉन्ट वी बस दैट इज हम्म. सफिशियंट इफ योर नीड्स आर फुलफिल्ड जो आपको चाहिए वो मिल रहा है इसका मतलब वी आर हैप्पी वी आर हम्म. सेटिस्फाइड एंड आई वर्क ऑन दिस थ्योरी ओनली ओके. कि जितना मुझे चाहिए मुझे मिल रहा है मैं खुश हूँ राइट. ठीक है, तो क्रिस्टल में अगर आपने करियर बनाना है तो सर से आप सीख सकते हैं. सर बेसिकली रेकी प्रैक्टिशनर भी है और क्रिस्टल हीलिंग भी करवाते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, तो अब थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में सर से जानते हैं. न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अवर डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ सो बर्थ. डेट ऑफ बर्थ वी गेट बाय द कर्मास कि किस दिन हम हमारा जन्म हुआ तो दैट इज अ डी कोड ऑफ माई जर्नी कि विच टाइप ऑफ लाइफ आई शुड लिव या अच्छा. विच व्हाट टाइप ऑफ लाइफ विल आई लिव तो जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो जो उसके अंदर मिसिंग नंबर्स हैं या जो हमारे को उसमें कंस्ट्रेंट्स दिखते हैं क्रिस्टल्स को साथ इनकॉर्पोरेट करके हम उन ब्लॉकेजेस को क्लीन करने में हेल्प रिमूव कर कर सकते हैं सकते हैं. जब उसके अंदर हमारे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे तो हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी ओके, तो हर नंबर का अपना रेलेवेंस हर होता है. नंबर का अपना रेलेवेंस है और हम्म. न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक अच्छी पूरी साइंस है ओके. उसके बाद वास्तु आता है हम्म. वास्तु जो है जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की एनर्जी हम्म. और जब उसको उसमें कुछ डिस्टरबेंस है बिकॉज इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ 5 एलिमेंट हम्म. 5 एलिमेंट्री थ्योरी है 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में भी और हमारे घर में भी तो उस 5 एलिमेंट्स को जब हम बैलेंस रखेंगे तो वास्तु बैलेंस रहेगा वास्तु. और अगर कोई चीज ऐसी है जो बैलेंस नहीं है तो क्रिस्टल से उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं बिकॉज डिफरेंट क्रिस्टल्स हैव डिफरेंट एनर्जी कोई फायर स्टोन है कोई वाटर का स्टोन है कोई अर्थ का स्टोन है तो डिफरेंट क्रिस्टल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज तो जब हम उन एलिमेंट्स को क्रिस्टल के थ्रू बैलेंस करेंगे तो हमारा घर बैलेंस होगा हमारा वास्तु बैलेंस होगा और धीरे धीरे हमारी लाइफ इंप्रूव होगी और अगर आपको एक अच्छे लेवल का प्रोफेशनल बनना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेकी हीलिंग के लेवल 3 तक करो ओके. क्रिस्टल हीलिंग करो न्यूमरोलॉजी करो और क्रिस्टल वास्तु करो ये सारे के सारे कोर्सेज करो और उसके बाद प्रोफेशनली काम करो सर पुराने जमाने में एक ऐसा होता है, क्रिस्टल बॉल आपके आगे रखते थे और क्रिस्टल बॉल से आपको दिखाई देती, ऐसा होता है कुछ? दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल बॉल गेजिंग अच्छा. वो ओके. कोर्स मैं नहीं कराता हूँ अच्छा. एंड देयर आर पीपल हु टीच क्रिस्टल बॉल गेजिंग गेजिंग. उसके अंदर हमें कुछ नहीं दिखता उसके अंदर बेसिकली लाइट की वेरिएशंस हमारे को दिखती हैं अच्छा. जिससे ओके. लोग इंटरप्रेट करते हैं जैसे टैरो आप करते हैं तो हाँ, टैरो में कार्ड क्या बोलता है कुछ नहीं इंटरप्रिटेशन तो हीलर की है ना हीलर की तो है. ऐसे ही क्रिस्टल बॉल गेजिंग में भी इंटरप्रिटेशन हीलर की है तो जैसे किसी का अगर नंबर 1 है एज डेट ऑफ बर्थ, मान लो कुछ भी 1 जनवरी या 1 फरवरी, तो उसके लिए कौन नहीं से उसके क्रिस्टल? लिए ऐसे हमें स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए जब हाँ. तक कि हम अपनी ग्रिड को चेक ना करें कि कौन सा स्टोन हमारे साथ जाता है ओके. एंड दैट हैज टू बी चेक्ड बाय अ प्रोफेशनल ओके. so for that we can you can contact me for crystal consultation also for numerology consultation also ओके. क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टोन फायदा करेगा और कौन सा नहीं करेगा और अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन द चक्रा यू कैन वेयर द स्टोन एज पर योर रिक्वायरमेंट राइट.
तो मतलब अगर किसी की लेट्स से डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1992, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब उस डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर ज्यादा है उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्रिस्टल नहीं, पहनते हैं, या ऐसा जो नहीं होता। मिसिंग वो नंबर है पूरा का उसके पूरा जब हम उसकी ग्रिड बनाएंगे तो ग्रेड उसके बनेंगे, चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस नंबर को बढ़ाना है, किसको कम करना है, या काम इसकी लाइफ करना में है, क्या क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम्स किस है। चीज का स्टोन इसको दिया जाएगा तो फायदा करेगा। अच्छा, ये तो प्रॉपर ये ये कंसल्टेंसी प्रॉपर है वर्क उसके है। अंदर। हाँ, उसके अंदर ओके। हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम एक जनरल बात करते हैं कि हम्म किसी को कोई स्टोन लेना है, तो मैंने आपको वेल्थ का कॉम्बिनेशन बताया है, हम्म वो कोई भी हम्म पहन सकता है। हम्म अगर हमें कहते हैं कि वेल्थ नहीं, टोटल कॉम्बिनेशन, तो मैंने आपको वो भी बताया, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्स और एमेथिस्ट, वो हम्म आप पहन सकते हो। वेल्थ के लिए भी मैंने आपको बता दिया, हम्म रिलेशनशिप्स के लिए बता दिया। तो दे करेक्ट। आर द जनरल कॉम्बिनेशंस व्हिच एनीबॉडी कैन वेयर। कैन वेयर। बट अकॉर्डिंग टू नंबर्स यू शुड कंसल्ट अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड हम्म देन ओनली वेयर द स्टोन्स। तो अगर हमें कोई स्टोन या क्रिस्टल पेन है तो हमें एक प्रॉपर एक कंसल्टेंट अगर मतलब ये न्यूमरोलॉजिकली डालना प्रैक्टिशनर है से ही तो। लेना चाहिए। अच्छा, न्यूमरोलॉजिस्ट। अदरवाइज यू कैन बाय एनी, एनी एज पर अदरवाइज द यू कैन। नीड। ओके ओके। जैसे मैंने आपको बताया, हाँ जी। व्हाट यू नीड। जी। कोई रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस अपनी क्लाइंट स्टोरी आप शेयर करना चाहते हो कि कोई क्लाइंट की लाइफ चेंज हुई हो क्रिस्टल्स पहन के? एक्चुअली आई हैव थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हम्म लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, और मतलब इतनी सारी स्टोरीज हैं कि हम्म मैं आपको क्या बताऊं। जनरली मतलब जो भी लोग स्टोन्स पहनते हैं हम्म और यूज करते हैं, हम्म उन सबका यही फीडबैक आता है कि लाइफ बदल गई, बहुत फायदा हुआ है। जिन्होंने पैसे के लिए पहने उनकी लाइफ में मनी इनकॉर्पोरेट हुआ, जिन्होंने रिलेशनशिप्स के लिए डाले उनके लिए रिलेशनशिप इनकॉर्पोरेट हुई, कईयों को हमने शादी के लिए दिए तो उनकी शादी हुई। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ people which have very confident and very happy after using the crystals. कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस जो क्रिस्टल एक्सपर्ट फेस करता है? आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज जो क्रिस्टल एक्सपर्ट्स फेस कर रहे हैं वो है डुप्लीकेट स्टोन्स। डुप्लीकेट स्टोन्स। हाँ, मतलब हम्म ऐसे लोग अब पैसा कमाने के लिए स्टोन्स बेच रहे हैं जो स्टोन्स है ही नहीं। हम्म दे आर प्लास्टिक, दे आर फेक स्टोन्स एंड पीपल आर कैसे सेलिंग पता देम। लगता है सर ये प्लास्टिक है, ये वो रियल है? जब आप यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आप एक स्टोन जो है वो एक स्टोन है, वो स्टोन की कभी भी नेचुरल एकदम से हाई ग्लॉसी फिनिश नहीं होगी। आपको उसमें क्रैक्स दिखेंगे, ओके। आपको उसमें होल्स दिखेंगे, आपको उसके अंदर आपको इंक्लूजन्स नजर आएंगी। हम्म और जब आप एक सिंथेटिक क्रिस्टल लोगे तो वो शीशे की तरह चमकेगा, बिल्कुल साफ। अच्छा। और कुछ जब आप किसी के पास जाओगे जिसका नॉलेज है तो वो आपको बता देगा ये आपने नकली डाला हुआ है। तो दे इस हम्म मार्केट में आज की डेट में बहुत ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो ओके। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके ऊपर बेसिकली हमें जहाँ से भी हम स्टोन लें तो हम ये अश्योर करके लें कि ऑथेंटिक स्टोन्स लें, कि जिस पर्पस में मैं स्टोन ले रहा हूँ उसका फायदा तो और डालने का। अगर मैंने वो स्टोन ले लिया और वो एक प्लास्टिक का पीस है तो उसका क्या फायदा। तो ऑथेंटिसिटी कैसे पता लगेगी? कोई That is an सर्टिफिकेट? experience with which ओके you can judge the authenticity of the stone. ओके। Plus, there are labs which certify and test the stones. You can go for a gem testing lab and you can check the stones. जेम टेस्टिंग लैब से हम। लेबोरेटरी से आप चेक ओके करा सकते हैं। ओके। हाँ, ये भी एक अच्छा मेथड है जिससे हम जान सकते हैं कि ये क्रिस्टल हाँ। हमारे लिए मतलब और मैंने कई फेक है, सारी रियल है। एजुकेटिंग वीडियोस भी बना रखी हैं हम्म जिससे आप जान सकते हो कि क्वार्ट्स ओरिजिनल है कि नहीं है, और ऐसे हम्म मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो सर ये जो आप कोर्स कराते हो, ये इसमें आप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज है? ये हमारे सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, रेकी ओके। क्रिस्टल प्रोडक्ट के नाम से हम मैं हमारे फर्म है, और दिव्य ज्योत हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से मैं कोर्सेज कराता हूँ, और अपनी ही फर्म से हम उसको सर्टिफाई करते हैं कि मैंने इनको क्रिस्टल हीलिंग कराया है। ऑलराइट। आज की डेट में अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि कोई यूनिवर्सिटी से इसको रजिस्टर कराना हो, तो रजिस्टर, यू कैन हाँ, अभी तक के सेल्फ स्कूल सर्टिफिकेशन कॉलेजेस में कोर्सेज ऐसे होते हैं। कोर्सेज नहीं आए हैं, आपको क्या जी, लगता है आने चाहिए ये सब? आने चाहिए। हम्म लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्सेज हैं और लोगों को हम्म फायदा होता है। और जिस इंसान को पता होगा कि मेरी लाइफ किन किन चीजों से इम्पैक्ट होती है, तो वो शुरू से उस पर काम करेगा तो उसकी हम्म प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और करियर तो आप रेकी में भी बना सकते हैं, करियर तो आप क्रिस्टल्स में भी बना सकते हैं, करियर तो आप न्यूमरोलॉजी में भी बना सकते हैं, एक्चुअली वास्तु में भी बना सकते हैं। हाँ, देखिए, रेकी इज नॉट समथिंग टू अर्न मनी, हम्म इट इज बेसिकली अ जर्नी। हीलिंग, अच्छा, जर्नी, इट ओके। इज अ जर्नी, स्पिरिचुअलिटी पे चलना पड़ता है और आपको हम्म एक जीना पड़ती है जिंदगी। हम्म और क्रिस्टल्स में वो टूल्स हैं जिच कैन बी यूज। तो यू हम्म कैन यू नीड रेकी बिकॉज यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू स्टैंड, तभी तो आप एनर्जी में काम करोगे। और हम्म दूसरा, क्रिस्टल्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर करियर, हम्म एंड न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड वास्तु इज ऑल्सो वेरी गुड। सो यू कैन लर्न क्रिस्टल वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड क्रिस्टल हीलिंग, and reiki will support it as a science which will help you clean and energize the stones. कोई एसेंशियल स्किल्स या एट्रीब्यूट्स जो कि एक क्रिस्टल एक्सपर्ट या रेकी प्रैक्टिशनर में होने चाहिए, या जो इन फील्ड में है? सबसे पहली चीज है, बिलीव इन योर सेल्फ। हम्म अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर फेथ है, कॉन्फिडेंस है, एंड बिलीव इन द यूनिवर्स, यू कैन बी अ हीलर।
तो अपने ऊपर फेथ रखिए, अगर आपको इस जर्नी में जाना है, जाना कोई है, भी जा सकता है इस कोई भी जा जर्नी में। सकता है, हाँ इट जी। इज वेरी गुड थिंग। एक और एडवाइस, सबसे हाँ बड़ी जी। बात होती है जब आप एक हीलर बनते हो, यू गेट मेनी ब्लेसिंग्स, बिकॉज एनी पर्सन हु विल कम नियर यू, लाइफ विल बी टच्ड इन अ पॉजिटिव वे, सो एवरीबॉडी विल से कि भाई मैं आया था, मैंने ये लिया और मुझे बहुत फायदा हुआ। बट ऐसा नहीं होता कि आपकी एनर्जी आप किसी मतलब डिप्लीट भी होती है, कि आपके पास कोई इंसान है जो कि नेगेटिव एनर्जी लेके आया है और आपकी एनर्जी वो ड्रेन करके चला अगर आप गया? अपनी तरफ से कुछ दोगे, अपने पास से कुछ दोगे तो हम्म। डिप्लीट होगा, बट हम्म। वी यूज द यूनिवर्सल एनर्जीज एंड यूनिवर्स हैज अबंडेंस फॉर एवरीबॉडी, सो देयर इज नो केस ऑफ डिप्लीशन, अच्छा। इट एनहांसेस। ओके। ओके, तो एक लास्ट मैं पूछूंगी कि क्या एडवाइस आप देना चाहोगे उन लोगों को जो कि क्रिस्टल्स में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, या रेकी में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, हमारी मैं ऑडियंस को? सब एक ही एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि एक तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड मेटाफिजिक्स, हम्म। तो इट इज नॉट अ इजी मनी मेकिंग टेक्निक कि आपने सीख लिया और पैसा कमाने का एक जरिया है। हम्म। वी शुड वर्क, मेरा मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है, मेरा हम्म। मेन पर्पस ये है टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल। हम्म। एनीबडी हु इज कमिंग टू अस गोज हैप्पी, जो प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में चल रही हैं वो ठीक हो और लोग अपनी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिए और सेटिस्फाइड रहें, हम्म। और उनको अपनी जर्नी समझ आए कि वो क्यों आए थे। तो पर्पस बेसिकली जिसका ये है उसको इस फील्ड में आना चाहिए, और अगर एक किसी को एज अ होल बिजनेस इसमें आना है कि भाई एक बिजनेस मॉडल और मैं आके सीख के करूं, तो दिट इज नॉट अ स्पेस फॉर देम। ओके। तो ये तो आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज बोली है कि आप किसी भी अगर प्रोफेशन या करियर में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस पर्पस एक 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 प्योर पर्पस से जाओ उस हाँ, प्रोफेशन में। पैसा आना, आई थिंक दैट इज दैट ऑटोमेटिक। इज ऑटोमेटिक, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो चीजें उस फ्रीक्वेंसी पे हैं वो आपको अपने आप ही मिलेंगी। करेक्ट, ये करेक्ट। एक ऐसे बिजनेस की तरह नहीं है कि मैंने एक शॉप खोली कपड़े की और अब कपड़े खरीदने हैं, कोई आ रहा है, हम्म। तो दैट इज नॉट क्रिस्टल हीलिंग, इट इज अ जर्नी, यू हैव टू लिव दैट लाइफ, राइट, you राइट, have राइट। to be an example for others, then only people will get the benefit ना। अगर आपकी इंटेंट है कि मेरे पास कोई आए और मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और आगे वो बढ़े, तो इस लाइन में आओ। अगर है कि पैसे कमाने हैं तो फिर तो बहुत सारी लाइनें करने हैं। राइट। एक लास्ट सवाल जो कि मतलब इतने सारे सवाल आ गए मेरे, बट अब इससे इसके बाद में पूछूंगी कि हम कैसे अपडेटेड रहे इस फील्ड में? सबसे अच्छा तरीका है, यू हैव टू बी अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर, रोज ओके। काम करोगे अलग अलग स्टोन्स के साथ, मेडिटेशंस करोगे, उनकी एनर्जीज को स्कैन करोगे, तो वो स्टोन्स आपको खुद ही कम्युनिकेट करके बताएंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वी ओह, कम्युनिकेट विद स्टोन्स एंड स्टोन्स कम्युनिकेट विद अस। वाओ! तो तो रोज डेली इट इज प्रैक्टिस इट इज कीजिए, इट हाँ इज जी। समथिंग विच वी हैव टू डू इट डेली, ये हम्म। हमारी जर्नी है, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। ऑलराइट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। हमें आपने इतना इन्फॉर्मेशन दी, कुछ तो मैं अभी भी खुद ही प्रोसेस कर रही हूँ। एक छोटा सा जेस्टर गांधी टॉक्स की टीम से आपके लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। वेरी मच, चलिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई होप के जो भी लोग देखें उनको फायदा हो। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर।